बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से। हफ्ता ईद का हफ्ता है और 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक का जो ये हफ्ता है इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इस हफ्ते की सबसे बड़ी हाईलाइट तो यही है, ईद भी है और जो ईद वाले दिन है उस दिन चांद होगा सेगिटेरियस में। सेगिटेरियस पार्टी साइन की वो साइन है जो इंजॉय आप जहाँ पर करते हैं, खूब मज़े का एक खुदा चढ़ता चांद हो और ईद का दिन हो। सो आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ईद, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ईद के हवाले से मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, किसी की एक बात मेरे दिल को बहुत लगी थी। किसी ने कहा कि हम ईद पर कुर्बानी याद रखते हैं लेकिन ईद का मैसेज भूल जाते हैं कि ये कुर्बानी हम देते क्यों हैं, इसके पीछे रैशनल क्या है, वो याद रखने की चीज़ है। कुर्बानी से ज़्यादा अहम है कुर्बानी किए जाने वाले से पहले जो कॉन्वर्सेशन थी हमारे पैगम्बरान की, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिहाजा उसको याद रखें, पैगाम को याद रखें। सो ईद कुर्बान आप सबको बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से। इसको एंजॉय कीजिए लेकिन कुर्बानी के मैसेज को ज़रूर याद रखिए, उसको मत भूलिए। अब चलते हैं आपके वीकली हॉरोस्कोप की तरफ, इंडिविजुअल साइन की तरफ। सबसे पहले एरीज, हमारे एरीज दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड है, कुछ प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है कि इसकी अनएक्सपेक्टेड ऐसी जिसे कहते हैं वाइब्स हैं। आपको इस हफ्ते 13 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 13 तारीख को आप समझ लीजिए कि अगर आप कोशिश करें कि अपने आप को रिलैक्स रखें, इवन पूरा हफ्ता ही, बट 13th जो है जहाँ पूरा चांद भी है जिस दिन, वो दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आप समझ लीजिए आपको सेल्फ एम्पावरमेंट का टाइम मिल रहा है। जब अचानक कोई चीज़ ट्विस्ट करती है, अचानक सामने टर्न आते हैं, आपको फौरी फैसले लेना पड़ते हैं, तो आप सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। सो यही मुझे लगता ये है कि आप मिरेकल क्रिएट कर सकेंगे गिवन सिचुएशन में। जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी हालात आपको दिए जाएंगे, उसमें से आप यू निकलने का, बंद दीवारों से निकलने का, किस तरह से आप एक सिचुएशन को हैंडल करते हैं, ये लेसन आप इस हफ्ते सीखने जा रहे हैं। और 13 तारीख को कोशिश कीजिएगा कि आप चल कर बैठे आराम से, कोई इम्पोर्टेंट फैसला ना ले, कोई झगड़ा ना ले, कोई वॉर ना पिक करें, क्योंकि आप हमारे एरीज दोस्तों की आदत होती है दे पिक वॉर। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस हफ्ते की आपके लिए वो ये है कि आप कैचअप करें घर से, फैमिली मेम्बर्स के साथ। घर में जो रिपेयर्स होने वाली हैं, जो आपकी लिविंग स्पेस है या जहां आप रहते हैं, उस सिचुएशन को देखने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ आपको कुछ टाइम घर में ज़्यादा घर वालों के साथ, घर में या अपनी लिविंग स्पेस में कहीं कोई रिपेयर है, कहीं कुछ पक रहा है, कहीं कुछ चीज़ डेवलप हो रही है जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं आपके इस हफ्ते के कार्ड्स की तरफ। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये कह रही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं किस्मत लगता है उसमें आपका साथ देगी, क्योंकि हालात साजगार आपके होंगे। कभी होता है ना कि हमको रिस्क ले लेते हैं और कोई कुछ कर गुजरते हैं और वो सीधा भी उल्टा भी सीधा हो जाता है। लिहाजा ऐसी आपकी गुड एनर्जी है इस हफ्ते की कि अगर आपको उल्टा काम भी करेंगे तो वो सीधा हो जाएगा। नेगेटिव एनर्जी में ये है कि जैसे मैंने कहा, अभी एस्ट्रोलॉजी में हमने देखा कि कहीं कुछ पक रहा है, जो कुछ पक रहा है या कोई कॉन्स्पिरेसी बन रही है या कोई चीज़ डेवलप हो रही है आपके अगेंस्ट, उसकी जो हमें क्लू मिला है वो ये क्लू है कि कोई आपको पीछे से धक्का देना चाहता है, किसी ऐसे पॉइंट पर ले जाकर, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे, सिम्बॉलिकली बता रही हूँ, जैसे आपको किसी खाई के पास ले जाके धक्का दे दे। ये चीज़ आपने इस तरह के हालात की केयर करनी है। लव वाइब अच्छी तो है लेकिन लव वाइब में ये है कि कुछ तेज़ी, कुछ जैसे मैंने कहा अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स, कोई ऐसी चीज़ के जहाँ पर जो आप करना ना चाहते हो, आपसे प्रॉमिस ले लिया जाए, उसकी एहतियात कीजिएगा। एजुकेशन और फाइनेंसिस में भी गुड लक का जो टाइम है वो आपके साथ चल रहा है और आप इस गुड लक टाइम में सिचुएशन को अपनी मर्ज़ी से ढालने की कोशिश कीजिए, दूसरों की बातों में आने की कोशिश मत कीजिए। इस हफ्ते का आपका लकी नंबर है 77। 77 कहता है कि अगर आपके जिस भी हफ्ते दिन महीने का नंबर 77 हो, वो कहता है कि अपने हालात को हैंडल करने के लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, हालात में थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का एंगल डालिए। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो ब्लू कलर का स्टोन है। ब्लू कलर में मेरा ख्याल है बेस्ट तुरमलीन रहेगा। तुरमलीन ना हो तो फिर आप ब्लू अकीक ले लीजिए, वो आपका लकी कलर बन रहा है। और आपका लकी स्टोन जो है ये बन रहा है, लकी स्टोन आपका ब्लू है और लकी कलर आपका ब्लैक है इस हफ्ते का।
इस हफ्ते का जो मून है, क्योंकि मून गुजरेगा सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस में, सेकंड हाउस आपका कैप्रिकॉर्न है और कैप्रिकॉर्न में ही इस हफ्ते फुल मून भी चल रहा है। सो उसका जो मैसेज आपके लिए आ रहा है मून का, वो ये कह रहा है कि चीज़ों को बिग पिक्चर में देखें, बड़ी तस्वीर पे गौर करें, छोटी छोटी बातों पे गौर ना करें, मछली के बजाय ओशन पर फोकस करें, समंदर पर फोकस करें, ये आपका मैसेज है। और उसके बाद आपके लिए जो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए मैसेज है, डिवाइन मैसेज से पहले, वो ये है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को इन बिटवीन द लाइंस, ट्राई टू रीड इन बिटवीन द लाइंस। और जब आपको कुछ समझ में आ जाए चीज़ इन बिटवीन द लाइन, जब तक वो क्लियर ना हो तब तक आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपका इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है, जैसे कोई भी चीज़ गोल्डन, कोई गोल्डन पत्थर, कोई गोल्डन एनीथिंग दैट इज़ गोल्डन, कोई गोल्डन मिनिएचर ले ले, एनीथिंग दैट इज़ गोल्डन डेकोरेशन में, या जैसे ये मैंने कॉपर रखा हुआ है, ऐसी कोई चीज़ गोल्डन अपने इर्द गिर्द रखिए, दैट इज़ गोइंग टू बी योर लकी चार्म। अब आपका डिवाइन मैसेज देखते हैं। डिवाइन मैसेज कह रहा है कि नफ़रत को अगर मोहब्बत से अप्रोच किया जाए तो नफ़रत बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। सो फोकस ऑन लव, और जो भी नफ़रत है उसको मोहब्बत से ख़त्म करने की कोशिश करें। जिसे कहते हैं जो प्यार से मर जाए उसे जहर देने की क्या ज़रूरत है। सो दिस इज़ योर डिवाइन मैसेज फॉर दिस वीक। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ, और उससे पहले हमारे एरीज दोस्त हमें याद से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। अब आ जाते हैं अपने टॉरस दोस्तों पर। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए आप समझ लीजिए आपके लिए एक और बिग वीक आपको मिल रहा है। इट्स अ बिग वीक। इस वीक में आपके जिसे कहते हैं जिसे अब जो भी आपके पेंडिंग डिसीशंस हैं, जो भी चीज़ें बहुत अरसे से मुलतवी चलती आ रही हैं, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए। और जो जिसे कहते हैं ना कि इस हफ्ते आपने बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि समझ लीजिए 12, 13, 14, 15 ये 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 दिनों में हो सकता है आपके सामने कोई ऐसा डिसीशन आ जाए जिसे हम कहते हैं कोई वॉर, कोई प्रोजेक्ट, कोई काम, कोई ऑफ़र, कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाए जहाँ पर आपको साइड लेनी है, आपको फैसला करना है। सो पिक योर वॉर्स वेरी केयरफुली। जो भी जंग आप लड़ना चाहते हैं उसको बहुत केयरफुली कीजिए, और क्योंकि जो कमिटमेंट इस हफ्ते आप करने जा रहे हैं दैट कमिटमेंट बहुत सॉलिड होगी, उसको निभाना पड़ेगा। जो भी वादा किया उसको निभाना पड़ेगा। सो बी वेरी केयरफुल कि आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें आपने अपने आप को इस बात के लिए भी तैयार रखना है कि आपके अंदर, खुद के अंदर, जैसे आपको होता है अपनी पर्सनालिटी में, जैसे अचानक कुछ चेंज लाना पड़े, आपको कुछ हैबिट अपनी तर्क करना पड़े, आपको पता चले। क्योंकि ये वाले जो दिन है ये इंसान को बार बार एक ऐसी सिचुएशन में लेकर आते हैं जहाँ पर आप सोचते हैं कि हाँ ये मेरी गलती है, इसको मुझे ठीक करना चाहिए। और दूसरा ये कि आपके कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे आपके करियर में आपके कॉलीग्स होते हैं या आपके कोई पुराने जानने वाले होते हैं, वो आपको गिल्ट ट्रिप दे सकते हैं। मैनिपुलेटिव है, कुछ लोग अपना काम आपसे निकलवाना चाहते हैं और अपना काम निकालने के लिए आपको गिल्टी करने की कोशिश करेंगे। आपको जैसे आपको होता है ना, थोड़ा ब्लैकमेल करके, थोड़ा कॉर्नर करके आपसे अपना कोई डिसीजन ले ले अपने हक में। सो ऐसी किसी स्टोरी को बाय करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ भी जो अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए। ये ट्विस्ट एंड टर्न्स का हफ्ता है, चीज़ें मूव करेंगी बहुत फास्ट। और उसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट इस हफ्ते की आपके लिए, एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस आपके लिए ये है कि आपने दोस्तों के साथ इन्वेस्ट नहीं करना। दोस्तों के हवाले से हाउस ऑफ फ्रेंड्स पे बहुत केयरफुल रहिए। कुछ भी आपको इस हफ्ते स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। सो केयरफुल रहिएगा, केयरफुल होकर अपना ये वीक गुजारिएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये है, जैसे अभी मैंने कहा, कि चीज़ें तेज़ी से एक चक्कर लेंगी, तेज़ी से घूमेंगी, और उसमें आपका जैसे होता है ना कि कोई लहर आपको किनारे पे ले आती है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज किस्म का ये हफ्ता है जिसकी पॉजिटिव एनर्जी ये कह रही है। और नेगेटिव एनर्जी ये है कि आप अपने आप को स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में रखिएगा, क्योंकि इस हफ्ते आपके जितने लोग हैं उनका इरादा ये है कि आपको बेसुकून करना है। आपकी जो लव वाइब है उसमें बहुत ज़्यादा सडन कोई अचानक कमिटमेंट कर सकता है, कोई अचानक कमिटमेंट तोड़ सकता है, कोई अचानक वादा जो है वो अपना झूठा पर साबित हो सकता है। अचानक कोई सच और झूठ जो है या इस हफ्ते मिक्स होते नजर आते हैं लव वाइब में। आपकी जो ये है फाइनेंसेस और एजुकेशन, उसके हवाले से मैं आपको इनकरेज करूंगी कि आप जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, वो आपके लिए ठीक है, उसी को आप कंटिन्यू कीजिए।
इस हफ्ते आपका जो लकी नंबर है, इस हफ्ते का लकी नंबर आपके लिए 85 बन रहा है। 85 वही बात कर रहा है जो भी मैं आपको कह रही हूँ कि फॉलो योर ड्रीम। जिस हफ्ते का भी 85 नंबर ये होता है उसका मतलब होता है कि आप अपने दिल की सुने और अपने ख्वाबों को फॉलो करने की कोशिश करें, लोगों के पीछे चलने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस हफ्ते का आपका प्रैक्टिकल मैसेज ये है कि आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जो लॉन्ग टर्म हो, जिसके लिए 4 मौसम चाहिए। कोई ऐसा वादा, जो भी काम आप करें उसको, जो भी आपने बीज बोया है इस हफ्ते, उसको आप टाइम दीजिए 1 साल का, 4 मौसमों का, वो खुद ब खुद चीज़ें आपके लिए डेवलप हो जाएंगी। जो भी आपकी दिल की ख्वाहिश है वो भी पूरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 1 से 3 मौसम देने पड़ेंगे ख्वाहिश को तकमील करने के लिए। आपका जो लकी स्टोन है वो ब्लड स्टोन बन रहा है। ब्लड स्टोन ग्रीन और रेड मिक्स कलर का स्टोन होता है। वैसे भी ये टॉरस लोगों को ब्लड स्टोन वैसे भी टॉरस लोगों को सूट करता है। आपके पास एक थंबल होना चाहिए, इतना बड़ा थंबल होना चाहिए ब्लड स्टोन का, जो कि इजीली अवेलेबल स्टोन है। इसको अपने पास रखिए, ये आपके लिए लकी साबित होगा। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो है ये जो पीले रंग के कोई फूल होते हैं, ये आपके पास होने चाहिए। ये जो येलो फ्लावर्स है ये आपके लिए लकी चार्म है। कोई इनकी जो एनर्जी है वो आपके अंदर, जो धुंध सी आपके अंदर है, आपको लग रहा है कि ये हालात मेरे धुंधलाए हुए हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम अगर किसी चीज़ को समझने या देखने में होती है, तो उसके लिए आप अपने पास येलो रखिए। येलो फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स ना मिलें तो आप नकली भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रेश ताज़ा फूलों की जो एनर्जी होती है, और ये पीले फूल मिलना बड़ा आसान होता है, सो ये दैट यू कैन एंजॉय। इस हफ्ते का जो मून है, जो इस हफ्ते गुजरेगा चांद आपके 8वें, 9वें और 10वें घर से, इसका जो मैसेज आपके लिए है वो ये है कि जो भी सिचुएशन आपकी है इस हफ्ते, मून मैसेज है आपका कि ब्रिंग लव। अपनी सिचुएशन में थोड़ा सा मोहब्बत, थोड़ा सा प्यार, जो भी आप कर रहे हैं उसको प्यार से कीजिए। ब्रिंग लव इनटू योर सिचुएशन, दिस इज़ योर मून मैसेज। अब आ जाते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप, जिसे कहते हैं लुक बिफोर यू लीप, अपने जो भी फैसले हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें लुक बिफोर यू लीप। और उसके साथ जो दूसरा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने जैसे होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि सच, आपकी जो भी सिचुएशन है उसको सिर्फ सच बचा सकेगा। सच बोलने की कोशिश कीजिएगा, और सच भी वो जो मुंह पर बोला जाए। मूव करते हैं जेमिनी की तरफ, और उससे पहले हमारे टॉरस दोस्त हमें याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। जेमिनी दोस्तों के लिए ये हफ्ता जो है इसकी अपनी ही एक ज़बरदस्त किस्म की वाइब है। जैसे होता है ना कि आपका अपना रूलर जो है मरकरी, वो आपके 2nd हाउस में है, वहाँ सन भी है, और आपके 12वें घर में बैठा हुआ है मार्स, और जो ये फुल मून है ये आपके 8वें घर में। लिहाजा ये जो सारी सिचुएशन है ये कह रही है कि अपने आप को अचानक हमलों से आपने महफूज रखना है। केयरफुल रहिएगा, आप पर अचानक हमला किसी भी तरफ से हो सकता है। वो ज़बानी भी हो सकता है, वो माइंड गेम भी हो सकती है, यानी कि अचानक किस्म के हमलों से आप रहिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की। जिसे कहते हैं ना, गैर मुतवक्को की तवक्को रखिए, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, इस तरह का अपने रखिएगा। और अपने जो ये जो दिन है, ख़ासतौर पे पूरे चांद का जो 3 दिन बनते हैं, 13, 14, 15, ये 3 दिन जो बनते हैं, आई थिंक प्रैक्टिकली 13 को पूरा चांद होगा, 12, 13, 14, ये जो 3 दिन है इनमें आप रिफ्लेक्ट करें, ज़्यादातर आप सोचें और अपनी बैंक स्टेटमेंट देखें, अपने फाइनेंसेस देखें, अपने बजट देखें, अपना जो आपके स्टेटस है उस पर गौर कीजिए। ये देखने के दिन है। और आपका जो करियर है, जो काम है, जो पैसे हैं, वहाँ पर आप किसी फ्रॉड के लिए केयरफुल रहिएगा, क्योंकि सिंबॉलिकली बताती हूँ कि आप किसी को परचेज़ के लिए भेजते हैं और वो आपको गलत रसीदें ला के दे देता है, यानी 10 रुपए की चीज़ है और आपको 100 रुपये का बताया जाता है। लिहाजा इस चीज़ पर आपने ज़रा फोकस रखना है। और आपका जो अपना रूलर मरकरी है वो बहुत एक्टिव है, लिहाजा आप इन सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को, और ये जो तब्दीलियाँ आएंगी, एकदम यू टर्न आ जाता है, उन सबको आप हैंडल कर सकते हैं। आपको बेसिकली सब तेज कैचअप करने की ज़रूरत है अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और फोकस कीजिए कि एक्चुअली इस वक्त आपको अपनी एनर्जी किस तरफ ज़्यादा डाइवर्ट करनी है। ये तो नहीं हो रहा कि आपको फोकस करना है लेफ़्ट की तरफ और आपने किया हो राइट की तरफ। लिहाजा इस चीज़ को थोड़ा सा अपने जहन में रखिएगा।
और दूसरा आपको ऐसे लगता है जैसे आपके अंदर कोई चीज़ आपको हेल्प दे रही है, आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप गिरने लगे और कोई चीज़ आकर आपको थाम लेती है। वो जो चीज़ आपको थामती है वो आपका अपना अंदर है, आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी सिचुएशन है जो आपको गिरने से बहुत पहले रोक लेती है, आपको बचा लेती है। अब आते हैं आपके कार्ड्स की तरफ। इस हफ्ते के कार्ड्स में पॉजिटिव एनर्जी फतह है जी, विक्ट्री। आपकी जो भी जंग है इस हफ्ते आपको फतह की खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं आपकी जैसे फुल फोकस आपका है दुश्मन पर, और आपका दुश्मन जो है वो आपके फोकस से ही फना हो जाएगा। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी ऑफ सेल्फ, ज़ात की, यानी आप अपना जो भी आपकी ज़ात है, आपकी ज़ात आपके जो सिचुएशन है उससे बड़ी दिखाई देती है। दैट इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी। और आपकी नेगेटिव एनर्जी है, यानी कि नज़र, हसद, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कोई अब बहुत ज़्यादा जेलसी आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी में नज़र आती है, लगता है कि लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है आप किसी भी तरह से। आपकी लव वाइफ में थोड़ा सा इंतज़ार है, थोड़े से प्लानिटरी पोजीशंस को अभी वेटिंग में हैं आप लव के हवाले से। फाइनेंसेस और एजुकेशन में अब अपने डिसीजंस ले लीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं। सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि अगर आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस क्लास में लेना चाहते हैं, जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस एडमिशन को आप फाइनल कर लीजिए। इस हफ्ते का आपका जो लकी नंबर है वो देखते हैं। इस हफ्ते का आपका लकी नंबर है 26। अब 26 एक दफ़ा हम देखते हैं टैरो कार्ड्स में, और यहाँ पर के लव जो है उसमें वेटिंग है, लेकिन जो आपके न्यूमरोलॉजी है उसमें 26 है। ये 26 कहता है कि वेटिंग से घबराना नहीं है, कहीं से भी हमें नहीं पता कहाँ से, कैसे, कब। इट्स ऑल अबाउट लव, द लव यू नीड। रोमांस के अलावा बहुत सारे मोहब्बत की हर इंसान को हर लाइफ के हर स्टेज पर ज़रूरत होती है। सो वॉट एवर लव यू नीड विल कम टू यू बाय इटसेल्फ। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन जो है वो कार्नेलियन बन रहा है। कार्नेलियन राउंड शेप में अगर कार्नेलियन आप ले लेते हैं तो वो आपको सूट करेगा। और आपका जो लकी कलर है इस हफ्ते का वो बन रहा है ग्रीन। इस हफ्ते का मून जो है ये फुल मून होगा आपके 8वें घर में, 7, 8, 9 से ये मून गुजरेगा इस हफ्ते। तो आपके लिए जो मून का मैसेज है वो ये कह रहा है कि अपने जो हालात हैं उनमें अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए। मून इज सेइंग कि मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। जो सीखा है, जो लर्न किया है, जो समझा है, उसे ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें, हरी करने की कोशिश ना करें। इस हफ्ते का आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपको थोड़ा सा स्टिल होना पड़ेगा, थोड़ा सा खामोश बैठकर तज्जिया करना है, क्योंकि हालात बहुत तेज़ है। इन हालात में तज्जिया करना मत भूलिएगा, अपने हालात का, अपनी सिचुएशन का, और अपने आप से जवाब पूछिए। आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चंस दैट आर मोस्ट नीडेड। और आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का, कोई भी एनीथिंग दैट इज़ मेड अप ऑफ, जैसे होता है ना कि जैसे हम कहते हैं कि वाइट कलर का कोई फल, वाइट, एनीथिंग वाइट, नेचुरल वाइट, कपास का फूल भी नेचुरल वाइट होता है, कोई एनी फल भी वाइट होता है। सो नेचुरल वाइट को प्रोडक्ट आपके लिए लकी एनर्जी लेकर आएगी, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो हालात है उसमें आपको अपनी इंस्टिंक्ट पर बहुत फोकस करना है। और नेचुरल वाइट जो प्रोडक्ट होती है, जो नेचर वाइट आपको देती है, वो अपने साथ ऐसी एनर्जी लेकर आती है कि आपकी इंस्टिंक्ट स्ट्रांग होती हैं। अब देखते हैं कि आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। आपका डिवाइन मैसेज ये कह रहा है कि आपका वक्त तो ठीक है, आप इस वक्त को अगर मज़ीद ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी इबादत में इजाफ़ा करना है। डेली आपको कोई एक सजदा, किसी भी टाइम एक लंबा सजदा करना है, और उस लंबे सजदे में आपने अपनी जो भी हाजत है, जो भी विश है, जो भी आप बयान करना चाहते हैं, अपने रब के आगे झुक जाइए और अपना सजदा जो है उसमें मांग लीजिए जो मांगना चाहते हैं, क्योंकि टाइम आपका ठीक है, यूनिवर्स से आप कनेक्टेड हैं। और आपको जो ये चांद है, इस चांद में आपकी जो भी विश है वो पूरी हो सकती है अगर आप बहुत दिल से नेक नियति से उसको मांगते हैं। दैट इज़ योर डिवाइन मैसेज। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ, और उससे पहले हमारे जेमिनी दोस्त हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए।
हमारे कैंसर दोस्तों का ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे कैंसर दोस्तों का रूलर है चांद, मून। मून इस हफ्ते फुल है, पूरा चांद ये पैदा भी कैंसर में हुआ था और अब फुल जो है जाके कैप्रिकॉर्न में हो रहा है, यानी कि आपके अपने घर के बिल्कुल ऑपोजिट ये फुल मून हो रहा है। सो दिस इज़ द टाइम आपको एंग्जाइटी की बजाय, चीज़ों पे थोड़ा सा एंग्शियस होने की बजाय, सोचने की बजाय, जज्बाती होने की बजाय ये स्टॉक टेकिंग का टाइम है, जहाँ पर आप देखें कि पिछले 6 महीने में क्या खोया क्या पाया। ये जो टाइम है ना आपका मिड वीक का, और मिड वीक से ज़्यादा जो पूरे चांद का बनेगा 12, 13, 14 जुलाई के जो दिन है, ये आपने ये देखना है क्या खोया क्या पाया और आगे कहाँ जाना है। अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, जिसे कहते हैं हार्ट माइंड ओवर हार्ट, ये वाली सिचुएशन आपने रखनी है और आपने स्टॉक टेकिंग करनी है। आपने देखना है कि क्या मिला क्या नहीं मिला। थोड़ा सा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ऐड करना है, आपने डिसिप्लिन ऐड करना है और अपने फ्यूचर के हवाले से आपने मैप करना है, क्योंकि ये अनयूजुअल सिचुएशन आपके लिए हो सकती है, जिसे गैर मुतवक्को हवाएं चल सकती हैं और आप जैसे हवाओं के साथ उड़ते जाते हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा, क्योंकि इस हफ्ते आपने सीखना है, जानना है और चीज़ों को कैजुअल करना है। जो अगला 6 महीने इसके 5 महीने इस साल के जितना भी 2022 बाकी है, उसमें आपने अपनी प्लानिंग्स करनी है। इस हफ्ते अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि कुछ वाइब्स ऐसी हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या जैसे इंसान दो राह पे होता है, ये करूँ या ये करूँ, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। आप उसकी बजाय ये जो हालात एकदम अनएक्सपेक्टेड आपके सामने, ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, आपने प्लान किया था, जो भी उसके अगेंस्ट उसके गैर मुतवक्को हालात पैदा हो जाते हैं, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। और आपने दूसरा ये कि आपने गिल्ट ट्रिप पर नहीं जाना, यानी कि सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आप खुश होने में सोचते हैं अच्छा मेरे बाकी लोग तो खुश नहीं हैं तो मुझे भी खुश नहीं होना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप ये अपने ज़ात को थोड़ा सा हैप्पी करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को पैम्पर करने की कोशिश कीजिए। और ये जो है सिचुएशन कि आपके हर बंदा अपनी मंजिल पर होता है, अपनी ज़िंदगी में होता है, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना भी चाहिए, लेकिन इसके लिए अगर आपको जो अल्लाह ने आपको अता किया है, जो खुशियाँ आपको नसीब हुई हैं, उनको शुक्राना भी अदा करना चाहिए और उसको थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट कीजिए। और लोगों के ट्रैप में मत आइएगा, ख़ासतौर पे यंग लोग ट्रैप करने की कोशिश करेंगे आपको। इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बचिएगा, क्योंकि इस हफ्ते इमोशनल ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द हो रही है, जैसे आपको जज्बाती करके अपनी बात मनवा ली, जैसे उससे थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। आपकी गुड एनर्जी ये है कि आप जैसे होता है ना, जैसे बेकाबू घोड़े को काबू कर लेंगे। कोई चीज़ कितनी भी आपको अपने इख्तियार से बाहर लगे, आप उसे अपने इख्तियार में कर लेंगे। यानी कि सिंबॉलिकली कि बेकाबू और अथरे घोड़े को आप जिसे कहते हैं काबू कर लेंगे, और उसको नकेल होती है क्या होती है, उसको काठी डाल लेंगे। सो ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। आपकी नेगेटिव एनर्जी में ये है कि आप हालात के साथ, जैसे उतार चढ़ाव के साथ बहते चले जाते हैं। जैसे एक पत्ता नहीं होता, जैसे दरख्त से टूटा पत्ता और हवाएं उसको जहाँ मर्जी ले जाए, इस तरह से आपकी कुछ इमोशनल है, कभी कुछ क्लियर नहीं आपको फील होगा, तो वो भी आपके अपने इख्तियार में ही है किस तरह से आपने उसको मैनेज करना है। आपकी लव वाइब जो है दैट इज़ सॉलिड, दिस इज सॉलिड। चीज़ें आपके जिसे कहते हैं ना, यू विल एंजॉय द मैसेजेस एंड यू विल एंजॉय द प्रेजेंस एंड यू विल एंजॉय द मीटिंग्स। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसके हवाले से टाइम बहुत अच्छा है। आपने अगर रुकने का फ़ैसला किया तो वो भी ठीक है, आगे मूव करने का फ़ैसला किया तो वो भी ठीक है। जो भी फ़ैसले आपने किए हैं वो इस हफ्ते आपके लिए ठीक है। आपका इस हफ्ते का जो लकी नंबर है ये है 46 कहता है, चूँकि सन भी आपके अपने हाउस में है, मर्करी भी आपके अपने हाउस में है और मून फुल है। सो 46 जो होता है ये कहता है कि घरेलू मसाइल पर तवज्जो दे। जो आपके घर में सिचुएशंस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत उसके जो बाहर है। यू नीड डोमेस्टिक हार्मनी फर्स्ट। अब आ जाते हैं आपके प्रैक्टिकल मैसेज की तरफ। प्रैक्टिकल मैसेज ये कह रहा है कि आप इस वक्त जो है लोगों से यस एक्सपेक्ट कीजिए।
लोगों को फोर्स कीजिए यस पर जो आप करना चाहते हैं, और गो विद द फ्लो, ये भी हम यहाँ भी देख रहे हैं कि बार बार गो विद द फ्लो आ रहा है। गो विद द फ्लो विल बी अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। गो विद द फ्लो की बजाय आपने अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है और कोशिश करनी है कि जो आप चाहते हैं उसके लिए आपको यस मिले। इस हफ्ते आपका लकी स्टोन और लकी कलर जो है वो ये कह रहा है कि आप इस हफ्ते अगर मुझसे चाहते हैं, वी वांट मिरेकल्स, तो उसके लिए, क्योंकि इस हफ्ते आपके लिए मिरेकल्स हो सकते हैं और इमोशनल ख़ास तौर पे, सो इफ़ यू वांट टू हैव मिरेकल्स तो उसके लिए लेमन कलर, हल्का पीला रंग जैसे कहते हैं, ये आपके लिए लकी साबित होगा। और आपके लिए जो पत्थर है वो सिट्रन आपके लिए लकी साबित होगा। सिट्रन विल बी लकी स्टोन फॉर यू, और सिट्रन के साथ आप स्मोकी क्वार्ट्स भी रख सकते हैं, सिट्रन एंड स्मोकी क्वार्ट्स। आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म है वो बर्निंग कैंडल है। कैंडल जला के रखेंगे तो दैट विल हेल्प यू इन मल्टीपल वेज। उसकी पॉजिटिव, उसकी जो एनर्जी है वो आपके लिए लकी चार्म साबित होगी। इस हफ्ते का जो मून मैसेज है, मून आपके इस हफ्ते मैंने बताया ना बेसिकली 7th हाउस में है, 6th, 7th और 8th हाउस में। सो ज़्यादा हफ्ते टाइम वो आपके 6th और 7th हाउस में रहने वाला है इस हफ्ते। सो उसका जो मैसेज है वो ये कह रहा है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। कोई नया आगाज़ कीजिए, कोई भी नया आगाज़ कीजिए, किसी नए काम का आगाज़ कीजिए, किसी नई दोस्ती का आगाज़ कीजिए, किसी नए प्रोजेक्ट का आगाज़ कीजिए, किसी नई जंग का आगाज़ कीजिए। हालात अच्छे हैं, कोई नया बीज बोएं, सो अ न्यू सीड। अब आ जाते हैं आपकी डिवाइन मैसेज की तरफ। अगर इस हफ्ते जो आपकी ज़रूरत है बेसिकली वो नॉइज़ पोल्यूशन से बचने की ज़रूरत है। आपके इर्द गिर्द इतनी नॉइज़ रही, इतने लोग आपके इर्द गिर्द शोर मचा रहे थे या इतनी बातें आपने सुन ली हैं कि अब वो चीज़ें जो हैं वो आपको हर्ट कर रही हैं। आपको अपने आप को शोर शराबे से दूर किसी जगह ले जाएं, और अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर मेडिटेट करें या मराकबा करें, अपने अंदर को साइलेंट करें। आपके अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। काम योर इनर सेल्फ डाउन, और उसके बाद ही आप बिल्कुल बाकी सिचुएशंस को हैंडल करने में केयरफुल रहेंगे, यानी कामयाब रहेंगे। अब मूव करते हैं लियो की तरफ, और उससे पहले हमारे कैंसर दोस्त हमें सब्सक्राइब कर लीजिए याद से। हमारे लियो दोस्तों के लिए ये हफ्ता जो है ये ऐसा है जिसमें बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि इंसान को जैसे एकदम उसकी छठी हिस्स बहुत एक्टिव होती है, और आप समटाइम्स जैसे आपको ख्वाब आ गया, आपकी छठी हिस्स बहुत एक्टिव हो गई, आपको जैसे होता है ना सब कॉन्शियस परसेप्शन, देवयाबू की कैफियत होती है कि ये काम तो मैंने, यहाँ मैं तो पहले भी हूँ, मैं इस जगह पहले कभी मैंने ये नहीं देखी, लेकिन आई एम फेमिलियर विद इट। इन्हीं अनजानी जगहों से, अनजाने लोगों से आप फेमिलियर फील करेंगे। तो ये एक्चुअली हफ्ता सब कॉन्शियस परसेप्शंस का बहुत ज़्यादा आपके लिए बन रहा है। और आपने जो अपने फूड फॉर थॉट जिसे हम कहते हैं ना, जहन में फूड फॉर थॉट रखिएगा। जो चीज़ें आपको ये मिल रही हैं सबकॉन्शियस की तरफ से, आपको जो हिंट्स मिल रही हैं या चीज़ें मिल रही हैं, उन हिंट्स और उन चीज़ों को अपने जहन में रखिए, उसके बारे में सोचिए। हो सकता है यूनिवर्सल मैसेजेस हों जो कल को ओपन अप हो, जब सन आपके अपने घर में आए तो फिर ये गिरहें खुलें, ये पहेलियाँ सुलझे। सो जो उलझन, जो पहेली, जो थॉट, जो चीज़ आपको इस हफ्ते मिल रही है, उन चीज़ों को आप संभालते जाइए, पकड़ते जाइए और उन्हें अपने साथ रखते जाइए। ये सारी गिरहें हैं जो खुलेंगी कुछ दिनों में। सो ख़ास तौर पे वो जो आपके साथ जो जब आप घर से बाहर निकलते हैं, जिन लोगों से आप मिलते हैं, जिनसे आप काम करते हैं, उन लोगों के बारे में जो आपकी छठी हिस्स, आपकी इंट्यूशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड या फर्स्ट इंप्रेशन जो भी हो, उसे आपने बहुत ज़्यादा संभाल कर रखना है। आप उसके अलावा जो आपका काम है उसमें ऐसे लगता है कि जैसे या कुछ मैनिपुलेटिव लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग जो बहुत खुदगर्ज और तेज़ तर्रार और चालाक किस्म के लोग होंगे, वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा घर से निकलते वक्त आपने जहन में ये रखना है कि मैंने किसी के ट्रैप में नहीं आना। सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, टायर में हवा भरवा रहे हैं, तो जो मैकेनिक है वो टायर जो है उसको फाड़ देगा। सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि लोग जो हैं वो गलती खुद करेंगे, इल्ज़ाम आप पर लगा देंगे। इस बात पर बहुत एहतियात कीजिएगा कि आप किसी का इल्ज़ाम, आपको कोई ज़रूरत नहीं लेने की, इसका जवाब आप मुँह पर दीजिएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझना है कि लोग आप पर अपनी गलती का इल्ज़ाम आप पर लगाएंगे। और मुझे जो ओवरऑल एडवाइस लग रही है सितारों की पोजीशन आपके लिए देखते हुए, वो ये लग रही है कि
आप जो है इस हफ्ते अपनी बैटरीज को चार्ज कीजिए। ये वो टाइम है जहाँ पर आपको अपनी बैटरीज को रिचार्ज करना चाहिए। इजी रहें थोड़ा सा, और चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। इंजॉय करें, चिल करें और अपनी बैटरियों को रिचार्ज करें। इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपको इंजॉय करने के बहुत मौके मिलेंगे। आप दोस्तों के साथ जैसे होता है ना, बिल्कुल एक बच्चे की तरह आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों की तरह जो आपका दिल चाहता है आप कर सकते हैं। इट्स अ हैप्पी एनर्जी भी उस, क्योंकि ये कंटिन्यू कर रही है आप के लिए। इस हफ्ते की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हैप्पी एनर्जी है, हैप्पीनेस, गो फाइंड योर हैप्पीनेस। नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि अपने अंदर के और जो आपकी अना है उसको आपने अंडर कंट्रोल रखना है। और क्योंकि कुछ लोग आपको आपकी अना को चैलेंज करेंगे जानबूझकर। ईगो हैसल है बहुत ज़्यादा। सो अगर आप इस वक्त अपनी अना को कंट्रोल नहीं रखेंगे तो ये जो लोग आपको चैलेंज कर रहे हैं ये जानबूझकर चैलेंज है ताकि आपको मैदान जंग में लाया जाए, या वॉट एवर प्लानिंग ऐसी है कि आपको मैदान जंग में लाया जाए, और जो हमला होगा वो आपकी ईगो पर होगा। सो अना का टकराव, अना की जंग। आपकी जो है एनर्जी, आपकी ये इसकी लव की एनर्जी पॉजिटिव है। इसमें कम्युनिकेशन है, बातचीत है, राब्ते हैं, इस तरह की, मतलब राब्ते बहाल होना इज़ योर लव एनर्जी। कि आपको लगेगा कि आई हैव लव इन माई लाइफ। चाहे जो भी आपकी स्टेज है, यू फील लव्ड फील करेंगे आप। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से अपना री-एवैल्यूएट कीजिए, रिव्यू कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई मिस्टेक है फाइनेंसेस में। अगर आप ख़ास तौर पे शेयर मार्केट में है या एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो एक दफ़ा अपना पूरा पेपर जो है उसको रिव्यू कर लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए, देख लीजिए कि आपसे कहीं कोई मेजर गलती या कोई पेज रह तो नहीं गया जो आपने पढ़ना हो और आपने उसको ना पढ़ा हो। आपकी आ जाते हैं आपके लकी नंबर पर। इस हफ्ते का आपका लकी नंबर है 16, 1 and 6, 16। 16 इज़ योर लकी नंबर। 16 कहता है कि वो भी बात जो हम एस्ट्रोलॉजी में कह रहे थे कि सबकॉन्शियस परसेप्शंस, सूरज तलू होने से पहले जब आसमान के रंग ऐसे होते हैं, कलरफुल होता है आसमान, अभी सूरज पैदा नहीं होता लेकिन उसकी अनाउंसमेंट हो जाती है। सो वही बात जो भी मैंने कहा कि सबकॉन्शियस परसेप्शंस है कि बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने जा रही हैं, उनका ऐलान होता है 16। और 16 इज़ द टाइम ऑफ रीबर्थ। तो उस रीबर्थ के टाइम में हैं आप, और दिस इज़ वेरी गुड। इस टाइम को, इस प्लेजेंट टाइम को एंजॉय कीजिए। अब आप देखते हैं इस हफ्ते का आपका लकी स्टोन क्या है। लकी स्टोन के हवाले से आपका लकी स्टोन बन रहा है ब्लैक टॉर्मलिन। ब्लैक टॉर्मलिन आपका लकी स्टोन बन रहा है क्योंकि नीड जो इस वक्त है वो है आपके लिए, जो इस वक्त ज़रूरत है वो है जैसे कहते हैं हम सारी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर की कोई चीज़ एब्जॉर्ब कर ले, उसके लिए आपका स्टोन ब्लैक बनता है। और कलर आपका गाजरी रंग, जिसे हम क्या कहेंगे, गाजरी रंग जो होता है रेड ऑरेंज मिक्स एक रंग होता है, वो डार्क पीच कह लें, वो रंग बनता है आपका। और आपका जो लकी चार्म है वो सन है। कोई भी सन की तस्वीर, कोई सन की पेंटिंग, कोई सन की डेकोरेशन पीस, सूरज जो होता है, ये आपका लकी चार्म है। ये चीज़ें आपको इस हफ्ते जो है ये सूट करेंगी। ख़ास तौर पे ब्लैक टॉर्मलिन आपके लिए बहुत लकी साबित होता नज़र आ रहा है। ये जो मुझे लग रही हैं प्रॉब्लम्स, अना का, ईगो का, हैसल और टकराव, उस पर ये वर्क करेगा। और ये जो मून है ये गुजरा है इस हफ्ते, जो मून का मैसेज है इस हफ्ते आपके 7वें घर में सैटर्न भी है, यानी कि तमाम रिश्ते, तमाम ताल्लुकात, खासतौर रिलेशनशिप चैलेंज हो सकते हैं। रिलेशनशिप में गुड या बैड कुछ भी हो सकता है, बहुत एक ब्लास्ट भी हो सकता है, क्योंकि पूरा चांद आ रहा है और कंजंक्ट होगा सैटर्न के साथ आपके 7वें घर में। लिहाजा 7वें घर के जितने इश्यूज होते हैं इस हफ्ते, मुझे लगता है कि 13-14 को, क्योंकि 13 आपके लिए वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख है, तो 13-14 को वो एकदम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, रिलेशनशिप चैलेंजेस हो सकते हैं। सो आपका जो मून मैसेज है वो ये कहता है कि चीज़ें जो है ना वो अपना क्लाइमैक्स अप्रोच कर रही हैं, किसी ऐसी तरफ जा रही हैं जहाँ पर एकदम हर चीज़ खुलकर, जैसे एकदम अंधेरे में रोशनी फैल जाती, तेज़ रोशनी, तो आंखें भी चुंधिया जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये होता है
कि हालात एकदम रोशन भी हो जाते हैं। सो अपने आप को उस रोशनी के लिए, उस एनलाइटमेंट के लिए प्रिपेयर रखिए जो रिलेशनशिप में आपके हवाले से आ रही है, एंड दैट कैन बी गुड एंड दैट कैन बी बैड फॉर यू। प्रैक्टिकल मैसेज आपका इस हफ्ते का कह रहा है कि सच्चाई का इंतज़ार कीजिए। आपके हालात जो भी हैं, जैसे भी हैं, उसमें आपको इंतज़ार करना है सच्चाई का। जब तक आपको ये अंदर से क्लिक ना आ जाए कि ये सच है, उस वक्त तक आप इंतज़ार कीजिए। डोंट गो टू फार इसके लिए, डिसीशंस के लिए वेट टिल द ट्रुथ कम्स टू यू। अब देखते हैं आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। अगर आप अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट कि आप महफूज रहें बिल्कुल अपने हालात में, जो भी ये हालात हम देख रहे हैं इनमें अगर आप चाहते हैं कि आप महफूज रहें, तो आपको इस यहाँ पर क्योंकि आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे हालात हैं, यहाँ पर आपको हर वक्त जैसे कोई ज़िक्र, जैसे कोई चैंटिंग, जैसे कोई कनेक्शन अपने रब के साथ आपको हर वक्त रखना है। कीप ज़िक्र कंटिन्यू करें, मुसलसल पढ़ते रहें, अल्लाह का नाम मुसलसल पढ़ते रहें, अपने रब का नाम मुसलसल पढ़ते हैं। जिसे जो चैंटिंग होती है या जो आपके मंत्रास होते हैं, जो भी आप पढ़ते रहते हैं, या जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, उनको आपने रेसिटेशन करनी है बहुत ज़्यादा इस हफ्ते, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए रेसिटेशंस का है, ज़िक्र अज़कार का है, और इसको आप रखिए और आप सेफ़ रहेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे हालात हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। उस मूवमेंट में अपने आप को ग्राउंडेड रखिए विद चैंटिंग, विद ज़िक्र अज़कार, एंड जो भी आपके पढ़ाई होती है मुसलसल, कनेक्शन विद योर गॉड, ये रखिए। अब मूव करते हैं वर्गो की तरफ, और उससे पहले हमारे लिए दोस्त हमें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो वर्गो दोस्त हैं उनके लिए ये ऐसा हफ्ता है जहाँ पर आपको चीज़ों को फिनिशिंग टच देना होता है। फाइनल नहीं होता, जैसे हम किसी चीज़ को उसका नोक पलक संभाल रहे होते हैं, उसको फाइनल टचेस दे रहे होते हैं, उसका है। क्योंकि इस हफ्ते ऐसे लगता है कि जैसे आपको हिंट्स मिल रही हैं, आपको चीज़ें इनडायरेक्टली पता चल रही हैं। आपका जो इस वक्त आपका अपना रूलर है वो बैठा हुआ है 11वें घर में, 11वें घर में आपका रूलर बैठा हुआ है, और उसके साथ जो चांद है वो आपके 5वें घर में पूरा होगा, फुल चांद आपके 5वें घर में। सो जितने भी इश्यूज़ हैं जिनका ताल्लुक़ आपके 11वें घर से है और आपके 5वें घर से है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और 10वां घर भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, 11वां घर भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सो 10, 11 जो ये 10 और 11वें घर हैं, ये दोनों आपने जहन में रखने हैं। आपने इस हफ्ते थोड़ा सा अपने आप को फास्ट फॉरवर्ड फील करें आप, और जैसे होता है ना, गाड़ी को 5वें गियर में डाली, फिनिशिंग टच का, फिनिशिंग लाइन को अप्रोच करने का टाइम है। ये जो लास्ट मोमेंट्स होते हैं किसी भी चीज़ के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस वक्त आपके वही लास्ट मोमेंट्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं। आपके लिए जैसे होता है ना, हेल्पफुल एनर्जीज आपके इर्द गिर्द काम कर रही हैं, आपको कहीं ना कहीं से हेल्प आ रही है, कहीं ना कहीं से आपको जैसे आप सीख जाते हैं, आपको फार्मूला पता चल जाता है। जैसे यू कैन बी एन एल्केमिस्ट इस वीक के, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ द फार्मूला, व्हाट इज़ द जिसे कहते हैं इसकी रेसिपी क्या है, किसी भी चीज़ की रेसिपी आपको पता चल जाएगी। आपके जो काम है, आपका करियर है, वहाँ अलबत्ता थोड़ी सी हलचल इस तरह से है कि आपको बहुत सारे सेल्फिश लोगों से मुलाकात हो सकती है। लोग एक इतने सेल्फिश कि वो होता है ना कि अपनी बोटी के लिए दूसरे का बकरा हलाल कर देना, बकरा ज़िबा कर देना। इस तरह के लोग हैं जिनके हाथ में छुरियाँ हैं, और वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, अपना सेल्फिश मोटिव्स देख रहे हैं। सो उसके लिए अपने कानों को और आँखों को खुला रखिएगा। और ये जैसे कहते हैं ना, अपने आप को अपने रेस्ट पूरा देना है। आप इस हफ्ते लगता है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाकर आप काम करते दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाकर ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे हैं। अपने आप को रिलैक्स कीजिए। लोगों को, आप पीपल प्लीज़र नहीं हैं, बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट आप पीपल प्लीज़र नहीं हैं। इस हफ्ते आपको बिल्कुल भी पीपल प्लीज़र नहीं होना। लोगों को खुश करने के लिए अपने आप को थकाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने अपने रेस्ट को, अगर आप 8 घंटे सोते हैं या 10 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं, जो आपका नॉर्मल रेगुलर रेस्ट है, अगर आपने वो ना दिया तो फिर उसकी सिचुएशन ऐसी है कि आप थकन का शिकार हो सकते हैं, या जैसे होता है कि आपके किसी बॉडी पार्ट में, जैसे हाथ में कह लें या
आपके पाँव में कह ले, यानी ये उसमें दर्द शुरू हो जाती है, यानी कि आपकी जो वर्किंग जैसे होती है, आपके हाथ में दर्द शुरू हो गया या चोट लग गई और आप काम नहीं कर पाएंगे, ये ऐसी सिचुएशन आपके लिए डेवलप हो सकती है। सो अपने आप को अपने ओवर स्ट्रेच नहीं करना। इस हफ्ते में आ जाते हैं, देखते हैं आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी के। मैंने भी आपको एस्ट्रोलॉजी में बताया था कि आप फिनिशिंग टचेस देते नज़र आते हैं। सो आपकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट है। अभी एक और भी मैंने आपसे कहा था कि अपने आप को 5वें गियर में डाल लीजिए। सो अगर आप 5वां गियर लगाते हैं तो बड़ी कामयाबी से, बहुत आसानी से आप बहुत सारी मंजिलें आसानी से सब पे तय कर सकते हैं। और अब आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि दुश्मनों से होशियार रहो। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने छोटे से फ़ायदे के लिए आपका बड़ा नुकसान कर सकते हैं। सो ये आपकी नेगेटिव एनर्जी है, इस पर आपको केयरफुल रहना है। लव वाइब में जो ताल्लुक डावाडोल होगा वो तो ख़त्म हो जाएगा, और कोई हो सकता है कि कोई नई मोहब्बत जो जिसे हम फर्स्ट साइट लव कहते हैं, वैसी आपको कोई ऐसा इंसान इस हफ्ते मिलता नज़र आता है जिसके साथ सोनी माहिवाल वाली या हीर रांझे वाली आपकी मोहब्बत डेवलप हो सकती है। सो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। फाइनेंसेस और एजुकेशन में मिसलीडिंग और मिसगाइडिंग सिचुएशन है, लोग आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं, आपको यानी गलत रास्ते पे डाल देंगे। जाना अपने मशरिक है, जानबूझ के ये आपके साथ हो रहा है कि जाना अपने मशरिक है, रास्ता आपको मगरिब का बता दिया जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल विद दैट। इस हफ्ते का जो आपका लकी नंबर है वो कह रहा है 99। 99 एक बहुत खूबसूरत नंबर होता है। मैं बार बार यही देख रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में भी, टैरोज में भी ये आ रहा है कि जैसे चीज़ें मुकम्मल हो रही हैं, कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं। सो वो जो कंप्लीशन की तरफ आपकी चीज़ें जा रही हैं वही 99 भी कहता है। कंपैशन, मोहब्बत से जैसे आप फाइनल पेपर पे साइन कर देते हैं, वो टाइम आपका इस वक्त है। 99 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। लेकिन यहाँ पर जो आपकी पूरी कहानी में देख रही हूँ एस्ट्रोलॉजी और टैरोस में, वो ये है कि 99 पर एक सांप बैठा हुआ है। सांप सीढ़ी का खेल आपने देखा है ना, तो 99 वाले सांप से बहुत होशियार रहिएगा, बहुत केयरफुल रहिएगा। आपका लकी स्टोन और लकी नंबर इस हफ्ते का बन रहा है ये जिसे हम कहते हैं रेड जैस्पर। रेड जैस्पर की ज़रूरत शायद इसलिए आपको पड़ गई है कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको कन्फ्यूजिंग हालात हो सकते हैं, आपके सामने दो राहें आ सकते हैं, आपको जैसे भी मैंने कहा कि लोग आपको उल्टा रास्ता बता देंगे। सो उसके लिए अगर आपके पास रेड जैस्पर होता है तो वो आपकी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग रखेगा। और रेड जैस्पर के साथ आपका रंग मेहंदी बन रहा है, मेहंदी ऑलिव ग्रीन जिसको कहते हैं। और आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो बन रहा है जिसे हम कहते हैं ये जो होता है ये दो कैंडल्स को इकट्ठा जलाना, दो कैंडल्स, 2 वाइट कैंडल्स, इनको इकट्ठा जलाना है, एक कैंडल ऊपर और एक उसे थोड़ी सी नीचे। दिस विल बी अ लकी चार्म फॉर यू कि 2 कैंडल्स इकट्ठी मेरे पीछे भी चल रही हैं, 2 कैंडल इस तरह, एक थोड़ी सी ऊंची एक थोड़ी सी नीची। सो ये 2 कैंडल्स आपके लिए बन रही हैं। और कलर अपनी लाइफ में आप ग्रीन ऐड कीजिए, ऑरेंज ऐड कीजिए, और जो ऑरेंज के साथ स्काई ब्लू, ये अपनी लाइफ में आप कलर्स ऐड कीजिए। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका मून मैसेज। मून आपके इस हफ्ते गुजरा है आपके बेसिकली 5वें घर में फुल होगा। 5वें घर में जब मून फुल होता है तो वो मैसेज आपको दे रहा है कि लक इज़ ऑन योर साइड, किस्मत आपके साथ है, आप दाव खेल सकते हैं, आप तकदीर पर भरोसा कीजिए। अब आते हैं आपके प्रैक्टिकल मैसेज के लिए कि इस हफ्ते आपका प्रैक्टिकल मैसेज क्या है। प्रैक्टिकल मैसेज ये कह रहा है कि रोमांस, लव एंड सरेंडर, ये आपका प्रैक्टिकल मैसेज है। जो भी चीज़ आप ज़िंदगी में कर रहे हैं, जो भी चैलेंज है, उसको आप सरेंडर, मोहब्बत से, एक मोहब्बत से जैसे आप झुक कर कुछ चीज़ कबूल करते हैं या उठाते हैं या एक झुकते हैं मोहब्बत से, साल्वेशन से, दैट इज़ एंड रोमांस एंड लव एंड केयर। इससे अपने हालात को अप्रोच कीजिए। और आपके लकी, जो मैंने भी आपको लकी चार्म बताया था, उसमें 2 कैंडल्स के साथ एक और भी ऐड कर लीजिए, वो है लोटस, कमल का फूल। वो भी आपके लिए डेकोरेशन में ही मिल सकता है। डेकोरेशन में आर्टिफिशियल कैसा भी, ये लॉकेट के तौर पे भी, इस तरह से भी आप एक अगर लोटस अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लेते हैं, कमल का फूल, वो आपके लिए, ओवरऑल भी लोटस सूट करता है हमारे वर्गो दोस्तों को।
लेकिन इस हफ्ते आपका लकी चार्म जो है ये कमल का फूल दिखाई देता है। अब आते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। आपका डिवाइन मैसेज ये कह रहा है कि आप अपने आप को सबसे पहले हील करें, फोकस ऑन हीलिंग योर सेल्फ, क्योंकि अभी जो आने वाला वक्त है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं और जजमेंट्स भी हैं जो आप करते नज़र आते हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, जजमेंटल हो सकते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि अपनी और दूसरों की हीलिंग पर फोकस कीजिए। और अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे ले जाइए तो जैसे हॉस्पिटल हो गया या ऐसी जगह जहाँ मरीज़ होते हैं, खैराती हॉस्पिटल होते हैं, फ्री डिस्पेंसरीज होती हैं, वहाँ पर कुछ चैरिटी कर दीजिए तो आप उसके बाद महसूस करेंगे कि आप बहुत इजी और बहुत रिलैक्स्ड हैं। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ और हमारे वर्गो दोस्त हमें याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे लिब्रा दोस्त जो हैं उनको सबसे पहले मुझे यही कहना है कि एक तो बहुत केयरफुल रहिए, बहुत केयरफुल रहिए अपने पेपर वर्क को लेकर, क्योंकि कागजी कार्रवाई आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा है और उस कागजी कार्रवाई में मुझे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन लगती है। ऐसे लोग लगते हैं जो आपको धोखा देने की पूरी कोशिश कर रहे हों आपके साथ। यानी कि होता है ना कि 10 कागज़ों में कोई एक कागज़ ऐसा ऐड कर दिया जाए, ये सिंबॉलिकली बता रही हूँ, जिसमें धोखा हो और उस पर साइन ले लिया जाए। लिहाजा इससे बहुत केयरफुल रहिए। ये भी हो सकता है कि गलत काम आपके काम पे डाल दिया जाए, अपना गलत काम। फिर सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आपने अच्छा भला खाना बनाया और कोई दुश्मन आके उसमें नमक ज़्यादा कर जाता है, सारे किए किराए पे पानी फिर जाता है। लिहाजा उससे आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। ये आपकी ज़िंदगी में होता नज़र आता है। आपका जो इस हफ्ते सडनली अचानक जैसे रूहानी तौर पर या आपको ख्वाब आ सकते हैं या छठी हिस्स आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ नज़र आती है, कुछ पुरस्कार, कुछ मिस्टिकल किस्म के आपके साथ सिचुएशंस भी आ सकती हैं। जैसे आपको एकदम कोई आपको लगता है कि किसी ने मुझे मेरे कान में मेरे मसले का हल बता दिया, सिंबॉलिकली बता, ये स्पिरिचुअल आपको हेल्प मिल रही है। आप समझ लीजिए कि स्पिरिचुअल हेल्प आपके इर्द गिर्द है। आपको इस तरह अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है कि आपके इस सिचुएशन से आपको निकाला जाए। लिहाजा अपने गट्स पर, यूनिवर्सल मैसेजेस पर, अपनी थॉट्स पर, इन सारी चीज़ों पर आपने यकीन रखना है। और उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको इस हफ्ते बतानी है वो ये कि स्पोर्ट्स इंजरीज नहीं होती हैं, चोट लगना, अचानक चोट लग जाना, खेलते हुए बॉल लग जाना, खेलते हुए चोट लग जाना, उससे आपने अपने आप को बचाना है। पाँव जैसे फिसल जाना, इसकी बहुत केयर कीजिएगा, क्योंकि कोई इंजरीज हैं जो स्पोर्ट्स इंजरीज टाइप हैं, ये मुझे दिखाई देती हैं। उसके बाद आपको अपनी जो फैमिली है उसके साथ कैचअप करना है। इमीडिएट फैमिली, कज़न्स, डिस्टेंट कज़न्स, डिस्टेंट फैमिली, सेकंड कज़न्स, जो दूर रहते हैं लोग, और उसके अलावा जो फैमिली लाइक लोग होते हैं, जो आपकी फैमिली तो नहीं होते लेकिन फैमिली लाइक लोग होते हैं, उनके साथ कैचअप कीजिए। लगता यूँ है कि कोई ऐसा बंदा जो आपसे रिलेटेड है, वन वे और अनदर आपका ताल्लुक़ है माजी में जो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, इस हफ्ते शायद आप की हमदर्दी की, आपकी बात की, आपकी किसी तरह से तवज्जो की उसको ज़रूरत है। इस पर अपना फोकस कीजिएगा। और इस हफ्ते इसके साथ साथ जो बार बार एक ही चीज़ आपके पूरे इसमें एक वाइब चल रही हो, ये चल रही है कि अचानक कोई साजिश एक्सपोज हो सकती है। अचानक जैसे होता है ना, कोई एकदम किसी के मुंह से बात निकलती है और आपको पता चल जाता है, अचानक कुछ एक्सपोज हो रहा है। उसके बाद आपके जो प्रोफेशनल परसेप्शंस है उसमें भी चेंज आ रहा है। इस हफ्ते आपको कुछ प्रोफेशनल चीज़ों में आप एकदम चेंज महसूस करेंगे, कोई परसेप्शन है जो चेंज हो रही है। और एक जो सिंगल लोग हैं उनके लिए ऐसा लगता है कि जैसे कुछ सडन रोमांस है। ये समझ लीजिए बुध से जुम्मे तक के दिन आपके लिए हर तरह से इम्पोर्टेंट है। जो सिंगल लेबरर्स हैं उनके लिए रोमांस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लव, हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस जो दिल का सुकून होता है ना, अगर आपके पास दिल का सुकून नहीं है तो इन दोनों आप वो दिल का सुकून हासिल करते नज़र आते हैं बुध से जुम्मे तक। और बुध और जुमेरात ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आपके लिए। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये कह रही है जीत है जी, कामयाबी है। जैसे मैंने भी आपको यहाँ पर भी देखा, हम एस्ट्रोलॉजी में भी देख रहे थे कि पेपर्स में कोई गलती है, फिर ये कि कोई साजिश एक्सपोज हो रही है। सो ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो दुश्मन कर रहे हैं या जैसे भी हो रही हैं, ये सारे फैसले आपके हक में हो रहे हैं, क्योंकि आप इंटेलिजेंटली चल रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ चल रहे हैं। और अब हमारे जो लिब्रा दोस्त होते हैं ये होते भी बहुत गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो ऐसे लगता है कि फ़ैसला आपके हक में हो जाएगा। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी साजिश,
धोखा पैरानोया है। लोग आपके अंदर ये फीलिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कोई आपको पसंद नहीं करता, नोबडी लव्स यू, फलाना तुम्हारे खिलाफ है, फलाना तुम्हारे खिलाफ है। इस तरह की सिचुएशन जो आपको डिप्रेशन देने की कोशिश की जाएगी, और डिप्रेशन भी इमोशनल डिप्रेशन देने की कोशिश की जाएगी कि आपके दिल को थोड़ा सा ये जो इतना अच्छा हफ्ता है, ईद चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो आप अनहैप्पी फील करें। ये कोशिशें किसकी क्यों हैं, दैट आई डोंट नो। लव वाइब में भी ये है कि अचानक मोहब्बत हो सकती है, अचानक आप के सामने वो आ सकता है जिसका आपको सदियों से इंतज़ार था। सिम्बॉलिकली अगैन फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपको सिम्बॉलिकली बता रही हूँ, पास्ट पेपर स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर आपको इम्तहान दे, जो भी आप कर रहे हैं, आपके फाइनेंसेस और आपके जो एजुकेशन है उसमें सिचुएशन ये है कि जहाँ पर आपको कोशिश करनी है टू रीड पास्ट पेपर्स, के पास्ट में, माजी में क्या होता रहा है उसको स्टडी करना है। पास्ट पेपर स्टडी कीजिए। आपका जो लकी इस हफ्ते का नंबर है, ये सिंगल नंबर है 4। 4 नंबर जो होता है ना, इसमें अपने अंदर एक जलजला होता है, ये अर्थक्वेक की किस्म का नंबर है। तो आपने इन दिनों तैयार रहना है अनएक्सपेक्टेड के लिए, पॉजिटिवली, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। सो एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। इस हफ्ते का आपका जो लकी स्टोन है वो पिंक ग्रेनाइट है। पिंक ग्रेनाइट आपका लकी स्टोन है, क्योंकि पिंक ग्रेनाइट जो होता है ये पिंक और ग्रे पत्थर होता है, रॉ पत्थर होता है, किसी भी ये टाइलों की शॉप से आराम से मिल जाता है पिंक ग्रेनाइट। आप इसको अपने पास रखिए। लिब्रास जैसे ये मैंने भी ग्रेनाइट रखा हुआ है, इसी तरह से आप किसी भी जगह डेकोरेशन में कहीं पर भी पिंक ग्रेनाइट अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लीजिए। वो आपको काफ़ी ज़्यादा, आपको उसकी वाइब जो है वो सूट करेगी पिंक ग्रेनाइट की। और आपका कलर जो है वो बन रहा है जी इंक ब्लू। इंक ब्लू आपका लकी कलर है। और आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो बन रहा है, आपका एक सिंबल है तराजू। तराजू आपने देखा होगा, लिब्रस का यही आपका सिंबल है और यही आपका लकी चार्म भी है इस हफ्ते। डेकोरेशन में कहीं से मिल सकते हैं, कोई पेंटिंग लगा लीजिए, तराजू की कोई पेंटिंग लगा लीजिए, कोई वो आप रखिए अपने पास अदरवाइज़ भी। और इसका जो सिंबल है इस तरह करके, लेकिन मैं तराजू की बात कर रही हूँ, ख़ास तौर पे तराजू, और ये डेकोरेशन में आपको बड़ा इजीली मिल जाएगा। और क्योंकि आने वाले, समझ लीजिए ये दिन भी और अगले कुछ महीने, हमारे जो बैलेंस को पसंद करने वाले लिब्रा दोस्त हैं, जिनकी ज़िंदगी में अक्सर बैलेंस आउट रहता है, उन्हें इस लकी चार्म की ज़रूरत है। अब आते हैं आपके मून मैसेज की तरफ। मून इस वक्त गुजरा है आपके होगा 5वें और चौथे और 5वें घर में। इसका मैसेज ये कह रहा है कि आप जो भी सिचुएशन, मून मैसेज आपका कह रहा है कि आप की जो भी सिचुएशन है, जो भी हालात है, उनमें जो फ़ैसले हैं वो बहुत करीब हैं। यानी कि सिंपल समझ लीजिए, ये सिंबॉलिक ही मैसेजेस होते हैं। तो ये है कि कंक्लूजन जो है ये बहुत करीब है, फ़ैसला बहुत करीब है, आपकी रीच में है, अपने इर्द गिर्द देखिए। इस हफ्ते का जो प्रैक्टिकल मैसेज आपके लिए आ रहा है वो कह रहा है कि अपनी छठी हिस्स को आपने सुनना है। आप समझ लीजिए कानों में अपने वो डाल लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए, दुनिया की आवाज़ें बंद कर दीजिए। लिसन व्हाट योर इंट्यूशन इज़ सेइंग, लिसन व्हाट योर हार्ट इज़ टेलिंग यू, उसको फॉलो कीजिए। और दूसरा, अपनी लाइफ में इस हफ्ते आपने कंपैशन को ऐड करना है, लव को ऐड करना है, केयर को ऐड करना है। अब आते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। डिवाइन मैसेज कह रहा है कि जब आप कामयाब इंसान वो है जो खुद से प्यार करता है। अगर आप खुद को इज़्ज़त नहीं देते, अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो दुनिया भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती। तो ट्राई एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ, ये है। और उसके बाद अपने जो भी आपके आइडियाज़ हैं, जो भी आपके बिलीव्स हैं, जो भी आपका फ़िरका है, जो भी आपका तबका है, उसको डिफेंड कीजिए। एक सिंपल सेइंग है, कहते हैं अपने फ़िरके को छोड़ो नहीं और दूसरे के फ़िरके को छेड़ो नहीं। ये आपका डिवाइन मैसेज है। इसको अगर आप ज़्यादा समझ लें तो वो ये होगा कि अपने जो आपके इबादत हैं, या आपका अपना रिलीजन है, या जो भी आपकी स्पिरिचुअल साइड है, उस पर सख्ती से कायम रहिए और उसे डिफेंड कीजिए। हो सकता है कोई आपसे सवालों जवाब करे तो वो आप उसको डिफेंड कीजिए, बल्कि उसको छेड़िए ही मत। और अपने रिलीजियस बिलीव्स को फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इस हफ्ते। अब चलते हैं स्कॉर्पियो की तरफ, और उससे पहले हमारे लिब्रा दोस्त हमें याद से सब्सक्राइब कर लीजिए।
हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए ये हफ्ता बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ऐसा हफ्ता है जिसमें समटाइम्स हमारी ज़िंदगी में क्या होता है कि अचानक हमें एक उस्ताद मिल जाता है। सो दिस इज़ द आइडियल वीक आपके लिए, जहाँ पर आप अपना मेंटोर, गुरु, गाइड, मुर्शिद, टीचर वो तलाश कर सकते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि आपका जो भी कोई मेंटोर है वो इट्स रेडी टू अपेयर। सो इट्स अप टू यू कि आप की तलाश में कितनी वो गहराई है। सो ये एक बड़ी स्ट्रेंज बात होती है और कभी कभी दिखाई देती है। किसी ऐसी पोजीशंस होती हैं, प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी होती हैं कि हमें हमारा उस्ताद मिल जाता है। कभी ये वक्त सारी ज़िंदगी भी नहीं आता और कभी ये वक्त अचानक आ जाता है। सो दिस वीक दैट टाइम इज़ कमिंग कि आपका उस्ताद, आपका टीचर आपकी लाइफ में अपीयर हो सकता है। ये हफ्ता ऐसा है जिसमें आपको मुख्तलिफ रास्तों के लोगों से, मुख्तलिफ डिफरेंट लोगों से आपकी मुलाकात होगी। मुख्तलिफ रास्ते के जैसे मुसाफिर होते हैं ना, वियर्ड भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, रंग बिरंगे लोगों से सकते हैं आपकी बहुत ज़्यादा मुलाकात हो सकती है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ थे, मसले मसाइल थे, वो इस हफ्ते हल होते नज़र आते हैं। जैसे निगोसिएशंस की आपकी ज़हनी कैफियत ऐसी है कि आपको बहुत अच्छी डील मिल सकती है, क्योंकि आप बहुत अच्छा इस हफ्ते निगोशिएट करते दिखाई देते हैं। हमारा जो स्कॉर्पियन जो दोस्त है, इनके अंदर एक टिपिकल एक स्टिंग होता है, ख़ास तौर पे टिपिकल स्कॉर्पियंस। तो वो जो टिपिकल स्कॉर्पियन है ना, वो इस हफ्ते उभरता दिखाई देता है आपके अंदर। और जैसे आपके दिल में जो बात मुद्दों से रखी हुई थी, मौके की तलाश में थे, वो मौका आपको इस हफ्ते मिलेगा और आप अपनी बात जो है वो सही मौके पर, सही जगह पर, सही तरीके से अदा करते इस हफ्ते नज़र आते हैं। और वो बात जो आप चाहते हैं उस बात का इम्पैक्ट वो भी होता नज़र आता है। इस हफ्ते आपने एक और बात भी ध्यान में रखनी है अपने वेट पर। अब इस हफ्ते से आगे मुझे लगता है 5-6 हफ्ते आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, लिहाजा इस हफ्ते ही अपने वज़न के ऊपर नज़र रखिएगा, क्योंकि आपका वेट जो है वो एकदम बढ़ना शुरू हो सकता है। दैट इज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। आपके जितने लोग जिनसे आप प्यार करते हैं, योर लव्ड वंस, आपके अपने लोग, वो ट्रिकी हो सकते हैं। यानी कि आपके साथ यानी होता है ना, जैसे सिंबॉलिकली बता रही हूँ, बीवियाँ खामोशी से अपने खामन के बटवे से पैसे निकाल लेती हैं। सो दे कैन बी ट्रिकी, दे कैन मैनिपुलेट यू, दे कैन अपने सेल्फिश एंड्स के लिए आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जा सकता है। लोग ओवर स्मार्ट एक्ट कर रहे हैं, आपके अपने आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपके साथ इस तरह से कर रहे हैं। आपको अपने जो इस हफ्ते डील करना है अपने लोगों को, वो विद कमिटमेंट करना। जैसे होता है ना कि हम प्यार से, हमें पता है कि हमारा बच्चा ये गलती कर रहा है, लेकिन हम बड़े प्यार से उसको इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। पता होता है कि ये गलती कर रहा है, लेकिन हम जानबूझ के उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस तरह से आपने इस हफ्ते ये करना है। और दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस हफ्ते की है कि आप अगर कोई निगोसिएशंस करते हैं ना, वो कामयाब रहेंगी। आपकी बातचीत, गुफ्तगू बहुत ज़बरदस्त किस्म का, आपका जो स्टैंड है ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का हुआ है, और उसके साथ ऐसे लग रहा है कि आप बोल रहे हैं और दुनिया सुन रही है। ये वाले स्टेज पर इस हफ्ते आप दिखाई देते हैं। आपके इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप कोई भी मैदान फतह कर सकते हैं, कोई भी मैदान फतह कर सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते आपका इरादा जो है, ऐसा लगता है कि हर फतह की बुनियाद आप मोहब्बत पर रखेंगे। आप नफ़रत को मोहब्बत से जीत जाएंगे। और आप जैसे होता है ना कि वो एक शेर है कि पता नहीं सहेंगे क्या, कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, काफ़िला बनता गया। सो इस हफ्ते लगता है कि आप अपने मकसद के हुसूल के लिए बहुत सारा काफ़िला आपकी मदद के लिए जमा हो सकता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि जैसे कोई आपको आपके ऊपर बड़ा कोई पुराना मुद्दा डाल सकता है, पुराना केस, 20 साल पहले तुमने ये किया था, यानी कि इस तरह की पेनल्टी या इस तरह का कोई चीज़ आपके ऊपर डाली जा सकती है, पुरानी जो भूल भी चुके हैं लोग। और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको गिल्ट ट्रिप देना है, आपको पछतावों का शिकार करना है, कि आप पछतावे का शिकार हो और थोड़ा सा आपको गिल्ट महसूस हो। आपकी लव वाइब में थोड़ा सा लव वाइब जो है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, आपको गलत समझा जा सकता है। आप कह कुछ रहे हैं, दूसरा समझ कुछ रहा है, ये एक मसला हो सकता है। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें बहुत बड़ी कामयाबी, जैसे कोई आप सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आप कोई पेपर देने जाते हैं और आप जो पेपर देते हैं, आप वो सारे सवाल जो आपको अच्छी तरह याद थे, आसबर थे, वही सवाल आपके सामने आ जाते हैं और आप कामयाब हो जाते हैं। दैट इज़ योर फाइनेंसेस एंड एजुकेशन। इस हफ्ते का आपका जो लकी नंबर है वो बन रहा है जी सिंगल नंबर 7।
7 नंबर होता है ज़ात की इर्तका का, एवोल्यूशन का, पर्सनल ग्रोथ का। जैसे बंदे को अपने बारे में पता चल जाता है कि मेरी जो ग्रोथ है उसकी वजह ये है, या मुझे ऐसे ग्रो करना चाहिए, मुझे इस रास्ते पे जाना चाहिए, वो बहुत बड़ी पहेली जहन की सुलझ जाती है। दैट इज़ योर लकी नंबर इस हफ्ते का 7। आपका जो लकी स्टोन है वो सेलेनाइट है। सेलेनाइट एक सफ़ेद रंग का चूने का पत्थर होता है और ये पत्थर आपको इस हफ्ते लाजमी अपने साथ रखना चाहिए। इसको मूनलाइट स्टोन भी कहते हैं क्योंकि ये पत्थर स्कॉर्पियो को हर हाल में सूट करता है। ये मैंने अपने पास रखा हुआ है, मेरे पास ये दिस इज़ सेलेनाइट। इसमें बहुत ज़्यादा डेकोरेशन अवेलेबल है मार्केट में। सो आप इसमें इस तरह का, वैसे तो सबके पास होना चाहिए लेकिन स्कॉर्पियो के पास ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये एक इंटेंस साइन है, शिद्दत पसंद साइन इनके। और बहुत सारे लकी स्टोन हैं जो मैं बताती रहती हूँ, लेकिन सेलेनाइट जो है ये आपको बहुत ज़्यादा हर हाल में सूट करता है, आपके साथ चलता है। आपका जो लकी कलर इस हफ्ते का बन रहा है वो गहरा ब्लैकिश, जो जामन का रंग होता है, ब्लैकिश पर्पल, वो आपका लकी कलर बन रहा है। जो मून का आपके लिए मैसेज है, मून इस हफ्ते आपके 2nd, 3rd और 4th हाउस से गुजर रहा है। ये कह रहा है कि आपके जितनी भी कमिटमेंट्स हैं, आप कितने कमिटेड हैं। अभी हम बार बार जो देख रहे हैं वो थीम इस तरह से डेवलप हो रही है कि जैसे आपने नफ़रत को मोहब्बत से जीतना है, लोग मैनिपुलेटिव हो जाएंगे। आपकी कमिटमेंट का थोड़ा सा इम्तहान है कि आपकी मोहब्बत में कितनी गहराई है। सो ये हफ्ता जो है इसमें मून जो है वो कुछ ऐसा चांद चढ़ाएगा कि आपकी जो कमिटमेंट्स हैं, आपकी मोहब्बतें, वो आजमाई जाएंगी। अब आ जाते हैं आपके लकी चार्म की तरफ। आपका लकी चार्म कह रहा है कि एक चीज़ होती है जिसको हम पिरामिड कहते हैं। पिरामिड वो आपका अक्सर टेबल पे पड़े होते हैं, मेरी टेबल पे तो ये कितने सारे पिरामिड्स पड़े हैं। दिस इज़ पिरामिड। ये आपका लकी चार्म है। इसकी अपनी एक स्पिरिचुअल वैल्यू है या एनर्जी, वाइब्स को इस तरह से ये एब्जॉर्ब करता है कि ये यूँ तो ये वाला जो है ये इस तरह का या इस तरह का आपको ब्लैक में अगर मिल जाए पिरामिड, टोटल ब्लैक, तो वो आपके लिए बेस्ट, आपका लकी चार्म आपके लिए साबित होगा। अब आ जाते हैं आपके प्रैक्टिकल मैसेज की तरफ। प्रैक्टिकल मैसेज ये कह रहा है कि अपना फोकस आपने सीधा रखना है, कीप योर फोकस स्टेट और बी असर्टिव। अपने आप को थोड़ा सा आपने मजबूत जाहिर करना, जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरिए अपना फोकस सही रखते हुए और अपनी जो आपके दिल की ख्वाहिश है उसके मुताबिक। अब आ जाते हैं आपके डिवाइन मैसेज के पास। डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है इस वक्त, उसमें आपने प्रैक्टिकली तो हर चीज़ कर ली है, हर तरह से आपने प्रैक्टिकल हर चीज़ों को प्लान कर लिया है, लेकिन उसमें स्पिरिचुअल एंगल किधर है? आपने उसके लिए सदका दिया, इस्तिखारा की, चैरिटी की, जो भी काम आप कर रहे हैं उसका प्रैक्टिकल के साथ साथ आपने स्पिरिचुअल एंगल को नहीं भूलना। अब मूव करते हैं सेजिटेरियस की तरफ और हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं वो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा याद से। हमारे जो सेजिटेरियस दोस्त हैं उनके लिए हफ्ता जो है ये पॉसिबिलिटीज़ का हफ्ता है। पिछले हफ्ते भी मैंने आपसे यही कहा था कि पॉसिबिलिटीज़, इम्कानात, जिसे कहते हैं बेहद और बेहिसाब इम्कानात आपका इंतज़ार कर रहे हैं इस हफ्ते, और आप इसके लिए तैयार रहिए। जैसे होता है ना, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तैयार रहिएगा कि कब कौन सी चीज़ कहाँ से एकदम अपॉर्चुनिटी आ जाए, अनएक्सपेक्टेड, जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होता, वहाँ से भी आपको इस हफ्ते मदद मिलती नज़र आती है, वहाँ से भी आपको हेल्प आती नज़र आती है। ये चीज़ आपके लिए इस हफ्ते पूरा हफ्ता इम्पॉर्टेंट रहेगी। लेकिन मिड वीक में, जिसको हम कहते हैं बुध जुमेरात, ये 2 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर आपको नए कनेक्शन मिल सकते हैं, नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई पॉसिबिलिटीज़, बहुत कुछ इम्कानात जिसे हम कहते हैं। जो भी आपकी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी का महाज है उसके हवाले से हमें इम्कानात आपके बहुत ज़्यादा रोशन नज़र आते हैं। आपकी जो ये हफ्ता है न्यू कनेक्शंस का भी है। नए लोग, नए लोग होते हैं, नए राब्ते होते हैं, नई कनेक्शंस हैं वन वे और अनदर। आपको इस हफ्ते जो बेसिक मेरी एडवाइस है ना वो ये है कि आपने अपने आप को लाइटर
और हैप्पी फील करना है, अपने आप को करने की कोशिश करनी है। और उसके लिए जो बेसिक है वो ये है कि आप इसके लिए अपनी उलझन और अपनी परेशानी, अपना जो भी आपका सिचुएशन है उसको आप जिसे कहते हैं कि उस पर बात कीजिए, उसको एडवाइस लीजिए और जो भी आपका बोझ है उसको हल्का कीजिए। आप हायर, लाइटर और हैप्पियर फील कर सकते हैं कहने के बाद, सुनने के बाद। और जो भी ख़ास तौर पे वो लोग जिनसे आपको मोहब्बत है, कह सुन लेना चाहिए इस हफ्ते आपको, ये बहुत ज़रूरी है रिश्तों को बचाने के लिए। और आपको एंक्शस, इस हफ्ते से इंसान एंक्शस नहीं होता, एंजाइटी हो रही होती है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं ये होगा नहीं होगा, उससे भी बचने की ज़रूरत है। आपके यहाँ पर जो आपकी जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, ख़ासतौर पे आपके सिबलिंग्स हैं, वो आपके सिबलिंग्स हो गए या आपके जिसे कहते हैं कोवर्कर्स हो गए या आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हो गए, नेबर्स हो गए, ये आपके लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं। ख़ासतौर पे नेबरहुड, इर्द गिर्द रहने वाले लोग। कोई लड़ाई हो सकती है, कोई झगड़ा हो सकता है, कोई उलझन, कोई झगड़ा ख़त्म हो सकता है, यानी कि पीपल आर इम्पॉर्टेंट। हर तरह से जो आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो आपके लिए वन वे और अनदर इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। हालात में आपकी तेज़ी भी रहेगी और जिसे कहते हैं अनएक्सपेक्टेड भी रहेगा, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी रहेंगे, यू टर्न्स भी आएंगे। ज़िंदगी फास्ट फॉरवर्ड है आपकी इस हफ्ते और पॉजिटिवली फास्ट फॉरवर्ड है। आपने सिर्फ अपने आप को घबराहट से बचाना है। हमारे जो सेजिटेरियस दोस्त हैं ये घबराहट को मैनेज नहीं कर सकते, हैंडल नहीं कर सकते। इनको एंग्जाइटी जो है इनके लिए एक अननोन वर्ड है, हो जाए तो उसको ये हैंडल नहीं कर सकते। लिहाजा कह लीजिए, सुन लीजिए, बात कर लीजिए, बयान कर दीजिए, उसके बाद आप ओके और फाइन हो जाएंगे। आपके जो आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपके जो ये मूवेबल चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं जेवरात हो गए, कैश हो गया, गाड़ी हो गई, ये चीज़ें जो मूवेबल होती हैं, जो चोरी आसानी से मिसप्लेस हो सकती है, उनकी केयर भी कीजिएगा क्योंकि चीज़ें जो हैं वो मिसप्लेस हो सकती हैं। वजह उसकी ये है कि जैसे अब आपका जो आपका फोकस है वो डिस्टर्ब है, आपका अब एब्सेंट माइंडेड हो सकते हैं मिड वीक में ख़ास तौर पर। और ये जो हफ्ता है इसमें आपने कोशिश करनी है कि आप नई इन्वेस्टमेंट्स जो हैं सोच समझ के करें, अव्वल तो ना करें। अपने शेयर्स, अपनी इनकम, अपना पैसा, अपनी ये जो वैल्यूबल्स हैं इनको बहुत ज़्यादा आप केयर से रखिए, इनको सेफ रखिए और इनको ताला लगा के रखिए, ये चीज़ें हैं। और इनकी आंखें खुली रखिए। आपका फोकस जो है ना, फोकस आपका डिस्टर्ब हो रहा है, लिहाजा उसके वजह से प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अब देखते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये कह रही है कि आप का जैसे होता है ना, जैसे कोई इंसान बादशाह अपने तख्त पर बैठा होता है, ऐसा फील कीजिए। आप कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल नहीं है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बिल्कुल विद इन योर कंट्रोल हैं और आप उन्हें बहुत जल्दी अपने इख्तियार में कर लेंगे। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है अपने आप को, पहली वही बात जो हमने यहाँ पे देखी, डी फोकस है आप नेगेटिव एनर्जी की वजह से। हो सकता है आपको ईवल आए हो, बदनज़र हो, नज़र लगी हो या कोई जेलसी बहुत ज़्यादा हो। सो नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर से क्लीन कीजिए, आपका फोकस बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दिमाग अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। जो लव वाइब है उसमें लवर कार्ड है जो कहता है कि लव वाइब इज़ वेरी गुड, वेरी परफेक्ट, एन्जॉय। और अगर आप किसी नए की तलाश में हैं तो नया आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और जो पुराने लोग हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पुराने रिलेशनशिप ठीक मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। आपकी फाइनेंसेस और एजुकेशन में ये है कि चीज़ों को संभाल कर रखो। आपके नोट्स गुम सकते हैं, सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आप बाहर जा रहे हैं और अपने इंपॉर्टेंट कागजात, इंपॉर्टेंट नोट्स, अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें कहीं गिरा आते हैं, घुमा आते हैं। तो चोरी नहीं हो रहे, गिरा रहे हैं या घुमा रहे हैं, इस चीज़ पर आपने अपने जो है उसको केयर रखनी है। आपका इस हफ्ते का जो लकी नंबर बन रहा है वो बन रहा है 78। 78 कह रहा है कि अपने जो भी आपका मसला है ना, 78 जिस भी हफ्ते महीने का नंबर होता है 78, वो कहता है कि अपने जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी एफर्ट आप कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी उसको देखिए, उसके स्पिरिचुअल एंगल, अपने दुनियावी कामों के स्पिरिचुअल एंगल पर ज़रा नज़र दौड़ाइए कि वो क्या चल रहा है, वहाँ पर क्या चल रहा है। आपका जो इस हफ्ते का है लकी स्टोन वो फ़िरोज़ा है जी। फ़िरोज़ा
रॉ फिरोज़े का थंबल भी मिल जाता है, रॉ फिरोज़ा आराम से मिल जाता है। ये आपका लकी है स्टोन और लकी कलर आपका ब्राउन बन रहा है और लकी चार्म आपका बन रहा है ये कोई भी पत्ता सिल्वर कलर का, जैसे ये है, दिस इज सिल्वर पत्ता, ये सिल्वर पत्ता है। तो इस तरह का कोई भी सिल्वर कलर का पत्ता, छोटा बड़ा बड़ा कोई डेकोरेशन पीस कहीं भी आप रख सकते हैं। ये आपके लिए पॉजिटिव लकी चार्म आपके लिए साबित हो सकता है। लीफ, सिल्वर लीफ आपके लिए लकी साबित हो सकता है। अब आ जाते हैं मून मैसेज पे। मून इस वक्त बहुत क्लोज है आपके, अब सेकंड हाउस में फुल है। पहले आपके अपने घर में भी है, आपके अपने घर से होता हुआ कि ईद वाले दिन तो आपके अपने घर में ही है। आपके अपने घर में होने की वजह से इट्स अ हैप्पी मून और पार्टी, सारी दुनिया पार्टी कह रही है क्योंकि मून जो है वो सेजिटेरियस में है और उसके बाद उसने सेकंड हाउस में चले जाना है आपके। तो जो मून मैसेज है ना आपके लिए वो कह रहा है कि चिल, रिलैक्स एंड रिचार्ज। आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की या हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। चिल, रिलैक्स एंड रिचार्ज। आपका जो इस हफ्ते का प्रैक्टिकल मैसेज है वो कह रहा है आपके लिए कि आपका जो जल्दी उठें, जल्दी आपको उठना पड़ेगा और दिन की रोशनी में आपको जो भी काम आप कर रहे हैं वो मगरिब से पहले अगर आप करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। दिस इज़ योर प्रैक्टिकल मैसेज कि मगरिब से पहले जो भी काम आप शुरू करेंगे या ख़त्म करेंगे या जो भी करेंगे वो आपके लिए कामयाब रहेगा। रात का अंधेरा नहीं, सूरज की रोशनी। सूरज चढ़ते ही अपने काम शुरू कीजिए और सूरज गरूब होने तक आप देखेंगे कि आपके काम डबल स्पीड पर हो रहे हैं। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं डिवाइन मैसेज की तरफ। डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपकी जो भी आपकी ख्वाहिश है वो इमीडिएट फ्यूचर में पूरी हो सकती है। आपकी जो डिसीशन है ना, जो भी डिसीशन आप ले रहे हैं उसमें आप कंफ्यूज ना हो। कॉम्प्लिकेशन यूनिवर्स की तरफ से है। आप यूनिवर्सल साइंस देखिए, लुक फॉर द साइंस, लुक फॉर द यूनिवर्सल साइंस। और आपको जो साइंस समझ में आए, आपके इर्द गिर्द कोई नंबर बार बार आता है, कोई एनिमल बार बार आता है, एनीथिंग जो बार बार आपकी ज़िंदगी में अकर हो उस पर गौर कीजिए, आपकी कॉम्प्लिकेशन दूर हो जाएगी। आपको डिवाइन मैसेज आपके कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में से निकलने के लिए डिविनिटी आपको मैसेज दे रही है। अब अगली साइन की तरफ, और हमारे जो सेजिटेरियस दोस्त हैं वो याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए हमें। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए ये बहुत ही अहम हफ्ता है बिकॉज पूरा चांद साल में एक दफ़ा कैप्रिकॉर्न में होता है और इस हफ्ते 13 तारीख को पूरा चांद आपके घर में होगा। ये पूरा हफ्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चढ़ता हुआ चांद ईद वाले दिन चांद होगा सेजिटेरियस में आपके 12वें घर में, विच इज़ 12वें घर से जब पूरा चांद शाइन कर रहा होता है तो ये सबकॉन्शियस परसेप्शंस को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देता है। उसके बाद ये आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा पूरा चांद और आपको ऐसे लगेगा कि जैसे होता है ना इंसान ज़मीन से 1 फुट ऊपर है, उस तरह का ये चांद है आपके लिए। आपको इस हफ्ते जैसे होता है ना, जो भी काम आप कर रहे हैं यानी कि आपको लगेगा आप एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। इतनी परफेक्शन आपके अंदर आ रही है, इतनी एक्टिविटी आपके अंदर आ रही है, आप बिल्कुल जैसे मशीन ने, रोबोट्स नहीं काम करती, परफेक्ट। आप परफेक्शनिस्ट हुए हैं और हर चीज़ को एक परफेक्ट तरीके से करते हुए आप आगे गुजर जाएंगे। सो आपकी जो इस हफ्ते में जो एडवाइस आपको ये करनी है कि जो आपकी एस्पिरेशंस हैं, जो आपकी सोचें हैं, जो आपने सोचा हुआ है, जो आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसके हवाले से जो आपने उस पर एक्शन ले लीजिए, कर गुजरिए जो आप करना चाहते हैं, जो आपके प्लान है। डरने की ज़रूरत नहीं है, मूवमेंट की ज़रूरत है, एक्शन की ज़रूरत है, आगे मूव कीजिए और आपकी प्रेजेंस को बहुत स्ट्रांगली फील किया जाएगा। आप जहाँ भी जाएंगे, आप जो भी कर रहे होंगे, लोग आपको बहुत ज़्यादा आप फील करेंगे आपकी बात। सो यहाँ पर भी आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों की जब प्रेजेंस फील की जाती है तो बहुत ज़्यादा की जाती है। ये बहुत सॉलिड और बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है और टोटल फोकस्ड है इस हफ्ते। आप लग रहा है कि आपने हर चीज़ को जैसे हर चीज़ आपके सामने है, आपके क्लियर है, आप कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ नहीं है। यू आर वेरी क्लियर आपको क्या चाहिए, आपने कहाँ जाना है, आपने क्या करना है। एक प्लान जैसे आपके आगे बिल्कुल क्लियर है। आपको जो आपकी है ना एनर्जी बेसिकली, जैसे मैंने कहा कि आप क्लियर है और फोकस्ड है, उसके साथ साथ आप दूसरे लोगों के ऊपर भी बहुत क्लियर है। आपने डिसीजन इस हफ्ते ऐसे लगता है कि आपको बिल्कुल क्लियर है आपके जहन में कि कौन मेरा दोस्त है,
कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा कॉलीग है, कौन, यानी हर बंदे को जैसे आप टैग नहीं लगा देते, इस हफ्ते आप ऐसे ही कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को ऐसे समझ रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी एक लाइब्रेरी है और उसमें आप टैगिंग कर रहे हैं, आप स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। इस तरह का ये हफ्ता है आपके लिए। और इसमें जो आपके रिलेशनशिप्स है ना वो अनप्रेडिक्टेबल है। अलबत्ता ये याद रखिएगा कि वो अनप्रेडिक्टेबल है। वहाँ पर आपने थोड़ा सा अपने हौसले का करना है मिसाल, क्योंकि डिसीजन तो आपके अंदर हो चुका है, लेकिन लोग थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल हैं। और जैसे होता है ना कि आप से अनक्लियर इनडायरेक्ट बातें, आपको इनडायरेक्ट मैसेजेस दे रहे हैं, ज़रा गौर कीजिए, ट्राई एंड रीड बिटवीन द लाइंस। और उसके साथ साथ आपको कैच अप करना है फैमिली के साथ, घर के साथ, लिविंग स्पेस के साथ, कि अभी तक आपका जो भी कोई रिपेयर करनी थी घर में, जो भी कोई मेंड करना था, जो भी रिपेयर घर में, रिश्तों में, उस पर फोकस कीजिए। कैच अप विद फैमिली एंड फैमिली मेम्बर्स, ये आपके लिए इस हफ्ते इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि इस हफ्ते की जो थीम है वो है लव, कंपेनियनशिप, एंजॉयमेंट, फैमिली एंड काफ़ी ज़्यादा फन। नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको कुछ लोग हैं, कुछ मैनिपुलेटिव लोग हैं जो गहरी नज़र रखे हुए हैं आपके मालो दौलत पर, आपके वैल्यूबल्स पर, और किसी तरह आपको इस हफ्ते धोखा देंगे और अगले 15 दिन मतलब ऐसा बीज या कोई ऐसी जहर डालेंगे जो काम करेगा अगले 15 दिनों में। सो इस हफ्ते से लेके अगले हफ्ते तक आपने इस चीज़ पर बहुत केयरफुल रहना है कि आपके अगेंस्ट कुछ साजिश हुई है या कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी हुई है, उसके बारे में आपने बहुत केयरफुल रहना है। आपकी लव वाइब बहुत अच्छी है, यू क्लियरली नो कि व्हाट आई नीड, कौन है, कैसे है, एकदम एवरीथिंग लव वाइब पर आपके लिए क्लैरिटी हो जाती है। आपके एजुकेशन एंड फाइनेंसेस में जो है थोड़े मज़ीद काम की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप ओवर कॉन्फिडेंस जो है, ओवर कॉन्फिडेंस का आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अपने कॉन्फिडेंस को अंडर चेक रखिए कि कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए, लिहाजा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपका जो लकी नंबर है वो है 37। 37 कहता है कि टेक सम टाइम आउट एंड रिव्यू एंड रिविजिट। 37 इज़ योर लकी नंबर। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन और लकी कलर है, लकी कलर आपका ग्रीन बन रहा है। सब्स आपका लकी कलर है। सब्स भी जैसे होता है ऑलिव ग्रीन, इस टाइप का जो ग्रीन होता है ना ये, या इस टाइप का जो ग्रीन है, ये आपके लिए लकी कलर बन रहा है। और क्योंकि आपने दिमाग, जैसे मैंने अभी यहाँ पे जो हम देख रहे हैं उसमें कि ओवर कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम कर रहा है, कहीं लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो जो ग्रीन कलर होता है ना ये मेंटल एनर्जी को और इसको कंफर्टेबल कर देता है। और आपका जो लकी स्टोन है वो एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट मेरे पास हर वक्त टेबल पे पड़ा होता है, पीछे जो चीज़ें उनमें एमेथिस्ट बहुत ज़्यादा होगा। एमेथिस्ट इज़ ए मास्टर हीलर, दैट इज़ व्हाट यू नीड दिस वीक, एमेथिस्ट। और उसके बाद आप देखते हैं मून का मैसेज क्या है, क्योंकि मून आपके 12वें, पहले और आपके तीसरे घर से गुजरेगा। सो व्हाट इज़ योर मून मैसेज? बड़ा ज़बरदस्त मून मैसेज है आपका। मून मैसेज कह रहा है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ख्वाबों पर यकीन रखो, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। आपके ख्वाब जो हैं वो आपके लिए बहुत इस हफ्ते बेनिफिशियल रहेंगे। और आपका जो लकी चार्म है वो है एक बटरफ्लाई, एनी तितली, कोई भी, जैसे मैंने पीछे भी लगाया हुआ एक बटरफ्लाई जो होती है, ये लकी वाइब लेकर आती, गुड, लकी नहीं, गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है बटरफ्लाई। अब आते हैं आपके प्रैक्टिकल मैसेज की तरफ। आपका कह रहा है, प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि इस हफ्ते आपकी टाइमिंग्स ठीक होंगी, सही वक्त पर सही बात, जैसे होता है ना, सही इंसान सही वक्त पर सही जगह पहुंच जाए, आप इस तरह से लग रहा है। और फॉर्च्यून आपके साथ है, लकी फॉर्च्यून आपके साथ रहेगा और आपकी टाइमिंग्स ठीक है इस हफ्ते की। अब देखते हैं आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप हर जो फूल होता है या हर फल होता है उसका अपना मौसम होता है, अपना हर चीज़, आपका अपना रीज़न और अपना सीज़न है। यू आर राइट, लेकिन
ओवर कॉन्फिडेंट नहीं आपने होना, आपने राइट सीज़न का राइट वही बात जो भी हमने आपके प्रैक्टिकल मैसेज में भी देखी कि ये सही वक्त पर सही जगह पहुंच रहे हैं, वही डिवाइन मैसेज भी कह रहा है कि आप आगे बढ़ते जाइए, डरिए मत, हर चीज़ अपने वक्त पर होती चली जाएगी। दैट इज़ योर डिवाइन मैसेज। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ, और उससे पहले हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनके लिए आप समझ लीजिए कि ये जो हफ्ता है इसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे आप दूसरों के लिए फ़िक्रमंद हैं। मैं सिंबॉलिकली बताती हूँ, जैसे आपको लग रहा है कि फ़लाँ तो नहीं बीमार, फ़लाँ तो नहीं बीमार, फ़लाँ को तो नहीं कोई इशू, फ़लाँ की ज़िंदगी ठीक है। दूसरों को, अपने घर इमीडिएट लोग, अपने ऑफिस के लोग, घर के लोग, दोस्त, उनके बारे में जहन जो है उसमें अजीब तरह की आपकी फ़िक्र आएगी। कभी आप किसी की तीमारदारी के लिए जा रहे हैं, कभी किसी को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, इस तरह की कोई सिचुएशन होगी। और जैसे आपको ये सारी चीज़ें फ़िक्र की हद तक हैं, ये जहन की हद तक है। आपको लास्ट वीक भी हेल्थ फोबिया था, इस हफ्ते भी ऐसा लगता है जैसे कुछ हेल्थ फोबिया सा है। उसके बाद आपने अपनी गुफ्तगू पे गौर करना है इस हफ्ते। ज़रा देखिए आप थोड़े से जो आपकी गुफ्तगू है उसमें जो वर्ड्स हैं वो क्रिटिकल हैं। जैसे आप दूसरों पर तनकीद कर रहे हैं, दूसरों की बात जो है वो दूसरों की बात पर आप ज़्यादा मतलब जैसे बहस बराए बहस होती है। इस हफ्ते पूरा हफ्ता आपको जो जिसे कहते हैं ना गैर मुतवक्को हालात की तवक्को रखनी चाहिए, क्योंकि हालात पॉजिटिवली कह रही, नेगेटिवली नहीं कह रही, बट ऐसे है कि जैसे अचानक कोई तब्दीली आ जाती है। आपने इनके घर, खाला के घर जाना, चले आप मामू के घर जाते हैं, सिंबॉलिकली बता रही। इस तरह के आपके इस हफ्ते के चेंजेस हैं। और आप एक जो भी आपकी लाइफ की इस वक्त सिचुएशन है या जो भी हालात पैदा होते हैं इस वक्त में, उस पर याद रखिएगा कि एक से ज़्यादा लोगों की प्रेजेंस है आपकी ज़िंदगी में। ऐसे समझ लीजिए ये गेम जो है ये 1 on 1 नहीं है, बल्कि एक टीम आपके अगेंस्ट है पूरी। सो जो भी आप फेस कर रहे हैं, गुड एंड बैड जो भी, उसमें पूरी एक टीम का इसमें हिस्सा है। दे आर हैविंग ग्रुप एक्टिविटीज़ हफ्ते चल रही है। और आप हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उन्हें इस हफ्ते एंग्जाइटी अटैक से बचना है, घबराहट से बचना का बहुत कम होती है आप, क्योंकि आप एक चल साइन है, लेकिन जब होती है तो फिर बहुत होती है। तो आपने इस हफ्ते इससे बचना है, क्योंकि कुछ ऐसे हालात हैं 12वें घर में, 11 से 12वें घर में जब फुल मून होता है तो कभी कभी एंग्जाइटी हो जाती है, और वो भी इतना चढ़ता हुआ स्ट्रॉन्ग मून, और ख़ास तौर पर जब कैप्रिकॉर्न जैसे साइन में फुल मून, तो वो थोड़ी सी आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसे कंट्रोल कर लीजिएगा। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है इस हफ्ते, जैसे बंदा घर से ऑपरेट करने के लिए आपको लगता है कि मुझे अपनी जितनी भी एक्टिविटी है उसे घर में ज़्यादा करनी चाहिए। जैसे आप जैसे घर में जिम बना लिया, घर से ऑपरेट करना शुरू कर दिया, घर में जैसे हेल्थ रेसिपी एट होम, ये आपका मैसेज बन रहा है कि आप घर से चाहते हैं कि मैं जो भी करूँ घर में जिम बन जाए, इस तरह से कुछ बन रहा है। और आपके घर के जो छोटे लोग हैं, यंगर लोग हैं, वो आप को थोड़ा सा टफ़ टाइम दे सकते हैं। छोटे बहन भाई हो गए, औलाद हो गई, जो भी हुआ वो आपको इस हफ्ते टफ़ टाइम दे सकता है। और आपके अपने घर में सैटर्न है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, सो और अभी यहाँ पर फुल मून भी आ जाएगा, वीकेंड जो है उसमें चांद ने आपके घर में ट्रैवल कर लेना है। तो ये जो टाइम आपके लिए है, इस टाइम में आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखिएगा, और जो लोग आपसे बात कर रहे हैं उनकी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। और यंगर लोग ख़ास तौर पर आपके जो कॉन्वर्सेशंस भी सकते हैं ना, मुझे अनएक्सपेक्टेड लग रही है, जो बात आपने सोची भी नहीं होती वो बंदा आके आपसे वो बात शुरू कर देता है, ऐसी कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा, या चिल कीजिए। ज़्यादातर आपको चिल करने की ज़रूरत है। आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते की वो कह रही है कि आप थोड़ा सा जैसे होता है ना एकदम आपकी ज़िंदगी में रोशनी, वो एनलाइटमेंट आ रही है, वो स्पिरिचुअल भी हो सकती है, वो प्रैक्टिकल भी हो सकती है, यानी आप अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ रहे हैं सब। दैट इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी। और जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो ये है कि जैसे आपको होता है ना, जैसे कोई मजहबी रंग देकर आपको, जैसे कौन लोग होते हैं उनसे आप बचने की कोशिश कीजिएगा। दीन के नाम पर जैसे आप पे बिला वजह ब्लास्फेमी या इस तरह का कुछ, आप दीनी लिहाज से कोई आपको गिल्ट ट्रिप दे सकता है, या मज़हब के नाम पर आपको थोड़ा सा अंडर वैल्यू या डी वैल्यू या इस तरह से कोई आपको तकलीफ़ पहुंचा सकता है। आपकी जो लव वाइब है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है आपका द स्टार कार्ड। द स्टार कहता है वेरी गुड, बहुत अच्छी उम्मीद रखिए। दैट इज़ योर मैसेज फ्रॉम योर लव हाउस। और
जो आपके इम्पॉर्टेंट डिसीशंस हैं रिगार्डिंग फाइनेंसेस और एजुकेशन, उन पर आपका मैसेज है कि थोड़ा सा उनको रोक दीजिए, रिव्यू कीजिए, रोक दीजिए, टेक अ ब्रेक। दैट इज़ एजुकेशन एंड फाइनेंसेस। उसके बाद आपका जो इस हफ्ते का लकी नंबर है, आपका इस हफ्ते का लकी नंबर बहुत ज़बरदस्त नंबर है, यही होना चाहिए था। नंबर इज़ 1111, मास्टर नंबर होता है और ये कहता है इंडिविजुअलिटी। एक्वेरियस लोगों के लिए इससे अच्छा नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये है ही साइन इंडिविजुअलिटी का साइन है। सो आपके लिए इंडिविजुअलिटी का नंबर आ रहा है, नंबर 11 है। ये कहता है कि अपनी जो इनफरादियत है वो आप साबित करें लोगों पर, लोगों को बता दें कि आप क्या चीज़ हैं और आप किस तरह से आप सोचते हैं या वट एवर। अपने जो अंदर का एक्वेरियस है उसे बहुत ज़्यादा एक्टिव कीजिए इस हफ्ते। आपका जो लकी स्टोन है वो गार्नेट है। रॉ गार्नेट मार्केट से मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। रॉ गार्नेट इतना सा ले लीजिए, एक थंबल ले लीजिए। और रॉ गार्नेट अक्सर औकात हमारे चाहिए होता है हमारे जो ये एक्वेरियस दोस्त है, क्योंकि इनको जैसे ये आप पकड़ते हैं स्टोन को, हाथ में रखते हैं और आप ग्राउंड होना शुरू हो जाते हैं। गार्नेट जो होता है ये आपको ग्राउंड करता है, आपकी ग्राउंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपका सर जो है वो बादलों से नीचे ज़मीन पर वापस आ जाए। और आपका जो कलर बन रहा है वो बन रहा है बहुत ही हल्का एप्पल ग्रीन, जिसको कहते हैं एप्पल ग्रीन, वो आपका कलर बन रहा है, आपका लकी कलर। और आपका जो लकी चार्म है वो ईवल आई है। ईवल आई आपने देखी होगी, नीले रंग का एक स्टोन होता है, उसके ऊपर नीला एंड वाइट, ब्लू एंड वाइट। या अगर आप ईवल आई पे बिलीव नहीं करते या आपको लगता है कि ये गलत है, तो फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ ले लीजिए, कोई भी डेकोरेशन पीस या एनीथिंग जिसमें ये दोनों रंग हो, ब्लू एंड वाइट, ये आपके लिए साबित होगा, लकी चार्म साबित होगा। और अब आते हैं मून की तरफ, बिकॉज मून इस हफ्ते आपको काफ़ी डिस्टर्ब करने वाला है। तो मून मैसेज कह रहा है 12वें जो है 11-12 से होता हुआ जब ये आपके अपने घर में आएगा, तो आपको कहता है, आपके लिए मैसेज देता है कि जो एनर्जी है, जो भी हालात है, वो मोमेंटम लेंगे, वो बेहतर होंगे, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और जाएंगे। आप ये फेथ रखिए, ये यकीन रखिए। अब आ जाते हैं आपके प्रैक्टिकल मैसेज की तरफ। इस हफ्ते का आपका प्रैक्टिकल मैसेज ये कह रहा है कि आप अपने दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। एक तो ये कि हालात, कोई नए काम, कोई नया वॉर या नया कोई किस्सा आप शुरू करना चाहते हैं तो उसे रिकन्सिडर कर लीजिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसको 3-4 दफ़ा कागजात को पढ़ लीजिए, रिकन्सिडर कीजिए। नए आगाज़ आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते आ रहे हैं और जो भी नए आगाज़ इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें कंसिडर, रिकन्सिडर और फिर कंसिडर कीजिए। इस तरह से हालात को साथ लेकर चलिए। अब आते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा इबादत में टाइम गुजारना है। उसकी वजह यह है कि आप के जैसे होता है ना, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई गलत चॉइस कर लें। गलत चॉइस करने से बहुत बेहतर है कि आप इबादत में ज़्यादा वक्त गुजारें और जो भी काम या जो भी फ़ैसला या जो भी चॉइस करनी है उसे अपने रब की सपोर्ट कर दीजिए। सो दैट इज़ योर मैसेज कि थोड़ा सा इबादत ज़्यादा कीजिए और गलत चॉइस से बचने की कोशिश कीजिए। अब मूव करते हैं आखिरी साइन की तरफ, पाइसेस की तरफ। और उससे पहले हमारे एक्वेरियस दोस्त हमें याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं उनके लिए एज़ यूजुअल, क्योंकि कुछ अरसे से इनकी जो लाइफ है वो इम्पॉर्टेंट चल रही है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैपनिंग बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ चल रही। सो ये जो हैपनिंग सा हफ्ता है आपका, ये वाला, ये भी हैपनिंग ही है। यहाँ पर एक मुझे कुछ आपको एडवाइस करनी है। मेरी पहली एडवाइस आपके लिए ये है कि आप इस हफ्ते पहले तो अपनी तरजीहात को मुरतब कीजिए। जो प्रायोरिटीज़ होती हैं लाइफ की उनको सेट कीजिए। 1 2 3 वो नहीं होता फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या पहले करना है क्या बाद में करना है। ये चीज़ें प्रायोरिटी पे लेकर आइए कि क्या, कौन आपको अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर चाहिए, क्या चीज़ कैसे करनी है, क्यों करनी है, करनी भी है या नहीं। तो अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं उनको अपना रखिएगा। और उसके बाद जैसे कोई चीज़ें होती है ना, पैशन प्रोजेक्ट होती है, कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है, कोई काम आपको बहुत पसंद है, कोई इंसान बहुत पसंद है, कोई फल बहुत, एनीथिंग जो चीज़ आपको बहुत पसंद है, उसके बारे में अजीबोगरीब किस्म की आपको अफवाहें सुनने को मिलेंगी, अजीबोगरीब किस्म की बातें सुनने को मिलेंगी। आपको यानी कि वो चीज़, जो चीज़ आपका पैशन प्रोजेक्ट है उसको आपकी नज़र में
कंफ्यूज होता दिखाई देता है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि अपनी प्रायोरिटीज़ को जहन में रखिएगा। अपनी जो हर बात सुनकर उस पर यकीन करना ज़रूरी नहीं होता, आपने ये जहन में रखना है। और उसके बाद इस हफ्ते ज़्यादा बोलें, ज़्यादा बात करें। और अगर कोई आपको लगता है कि कोई मेरे इर्द इस लायक नहीं है जो मेरी बात सुन सके या मैं उसके साथ कम्युनिकेट कर सकूं, तो फिर आप खुद कलामी कीजिए, आईने से बात कीजिए, खुद कलामी कीजिए, अपने आप से बात कीजिए। और जो होता है ना, जो लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं या आप खुद अपने आप को मशवरा दे रहे हैं, अपने आप से एक ज़रूरी मीटिंग कीजिए। उसको आपने जो है, आप इस हफ्ते जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं व्हाटएवर, उसकी फीडबैक पर भी नज़र रखिएगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे होता है ना, लोगों के बारे में आपने, यानी कि सारा कुछ जो एक तरफ एक थीम क्रिएट कर रहा है कि आपने गॉसिप से कंफ्यूज नहीं होना, गलत सलत बातों से परेशान नहीं होना। और ये है ज़रूर, क्योंकि आपको माइंड चेंजिंग किस्म की इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं, माइंड चेंजिंग किस्म की। अपना माइंड चेंज करने से पहले आप कई दफ़ा सोच लीजिएगा। उसके बाद ये है कि आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं, छोटे बहन भाई हैं, या घर में जो छोटे हैं, या अदरवाइज जो आपसे लाइफ में छोटे हैं, वो आपकी लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और ऐसे जैसे आपको लगेगा कि हर चीज़ रुक गई है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम चल नहीं सकता, किस काम को चलने नहीं दिया जाएगा, ये जो काम आप कर रहे हैं तो आपने फ्लॉप प्रोजेक्ट कर लिया है, ये सारी मैनिपुलेशन है। आपने मैनिपुलेटिव लोगों से इस हफ्ते बहुत ज़्यादा बचना है, क्योंकि बिला वजह की जो गुफ्तगू है वो ऐसे है कि आप समझ लीजिए कि अब जो पिछले 2-4 महीने से आपने जो भी कुछ किया या जो भी, उसकी हसद बोल रही है, उसके वो आपको डिस्टर्ब कर रही है। और उसके बाद पिछले आपने एक स्टॉक टेकिंग भी करनी है पिछले 6 महीने की। आपने ये देखना है कि आपने पिछले 6 महीने की जो कोई भी आपकी स्ट्रगल थी, किसी एक चीज़ पर आप काम कर रहे थे, जो कोई भी एक चीज़ जो आपकी लाइफ की इम्पॉर्टेंट थी, उस पर रुक कर आप उसको रिव्यू कीजिए, उसे एनालाइज कीजिए। और ख़ास तौर पे जो आपके दोस्त हैं उनके बिहेवियर को थोड़ा सा स्टडी कीजिए कि किस दोस्त ने आपको कितना नुकसान पहुंचाया, कौन दोस्त कितना पुराना है। यानी इस तरह से आपको थोड़ा सा ये चीज़ अपनी इस सोच पर पिछले 6 महीने में कोई चीज़ है जो आपको बुला रही है, कोई नतीजा है जो बरामद हुआ है पिछले 6 महीने में, और वो नतीजा आपको पुकार रहा है, उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, उसको देखिए कि वो क्या आपको मैसेज दे रहा है, वो क्या आपको कह रहा है। इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपके लिए दूर पार से, किसी दूर देश से, किसी दूसरे शहर से, किसी दूसरे मुल्क से कुछ खुशखबरी है। ऑनलाइन काम कीजिए, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाइए, अपनी हर ईमेल को चेक कीजिए, अपने हर मैसेज को जवाब दीजिए। थोड़ा सा आपके लिए ये कोई बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है जो ऑनलाइन से या दूर पार से या किसी दूसरे शहर से, कहीं बाहर से आपके लिए कोई खुशखबरी इज़ ऑन इट्स वे। नेगेटिव एनर्जी भी मैंने यहाँ पर भी उस चीज़ को नोट किया था, आपको हिंट किया था कि आपके दोस्त जो हैं वो दुश्मन का किरदार अदा कर सकते हैं इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में। लव बहुत प्रोडक्टिव है, अपने लव पर, अपने रोमांस पर शक मत कीजिएगा। फाइनल उसका फ़ैसला नहीं आपने करना कि बस ये गलत है तो फिर ये गलत है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से जो ट्राइड टेस्टेड तरीके हैं उन पर चलना होगा। कोई नया तजर्बा करने का ये हफ्ता आपके लिए नहीं है, ख़ास तौर पे एजुकेशन में और फाइनेंसेस में। इस हफ्ते का आपका जो लकी नंबर है वो बन रहा है जी 67। 67 कहता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, के अपना जो काम आप करना चाहते हैं या जो भी इस हफ्ते आपकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी। 67 कहता है भाग दौड़ करके अपना मकसद हासिल कर लेना, बैठ कर इंतज़ार मत करना। आपका इस हफ्ते का जो लकी कलर और लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है जी लैपिस। लैपिस लजूली या लाजवाब जिसको कहते हैं, ये है जी लैपिस। और ये ख़ास तौर पर जिस पर ये गोल्ड डस्ट होती है, हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं उनके पास एक लैपिस का ऐसा लैपिस होना बहुत ज़रूरी। ये ड्रीमी साइन है, ख्वाबों में रहते हैं, थोड़ा थोड़ा इधर उधर बाज़ दफ़ा लेफ़्ट राइट भी हो जाते हैं। सो आपके लिए ब्लू बहुत ज़रूरी, ये वाला पत्थर ख़ास तौर पे, इसको कोई आपके पास इसका एक बड़े साइज़ का थंबल, इतने साइज़ का थंबल होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और रंग आपका बन रहा है बहुत गहरा, जिसे ब्लैकिश ब्लू कहते हैं, वो आपका रंग बन रहा है। और आपका जो लकी चार्म बन रहा है ना जी, आपका लकी चार्म बन रहा है चाबी।
गोल्डन कलर की कोई चाबी की, ये जो गोल्डन की है या कोई भी चाबी, इसका आप लॉकेट पहन लें, ब्रेसलेट पहन लें, रिंग पहन लें, ये आपके लिए वन वे और अनदर लकी चार्म साबित हो सकता है। अब आ जाते हैं मून की तरफ। मून जो है ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है इस हफ्ते। वो मून कह रहा है, यानी मून इस वक्त गुजरेगा आपके 10वें, 11वें और 12वें घर में, यहाँ से गुजर रहा है। और मैसेज आपको ये दे रहा है मून इस हफ्ते कि जो भी आप चाहते हैं अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपने ख्वाबों के लिए कोई प्रैक्टिकल प्लान तो बनाओ। वही बात जो एस्ट्रोलॉजी में हमने शुरू की थी कि प्रायोरिटाइज़ करें, तरजीहात बनाएं, वही मून भी कह रहा है कि कोई प्रैक्टिकल प्लान बनाएं। ख्वाहिश जो है वो बैठे रहने से चल कर आपके पास नहीं आएगी। इस हफ्ते आपकी मून की वाइब्स इस तरह की हैं कि आप उसमें कोई प्रैक्टिकल प्लान अपनी ख्वाहिशात के लिए बना सकते हैं। अब आते हैं जी आपके प्रैक्टिकल मैसेज की तरफ। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि आप का जो है जैसे अपना जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है उसको आप नोट करते जाएं, बिलीफ मत करें। उसको अपने पास कहीं ना कहीं लिख लें, कहीं ना कहीं उसको नोट कर लें, उस पर बिलीव ना करें और उस पर तफक्कुर करें। इस हफ्ते तफक्कुर करने का या मेडिटेट करने का आपके लिए ये है प्रैक्टिकल मैसेज कि आपने जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है किसी भी सोर्स से, आपने यकीन नहीं करना, उसको सिर्फ नोट करना है, जहन में रखना है। अब आ जाते हैं जी आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि कंटेंटमेंट के लिए, अगर आप कंटेंटमेंट चाहते हैं तो कंटेंटमेंट के लिए आपको थोड़ा सा चाइल्ड लाइक बिहेव करना चाहिए। आपके अंदर के बच्चे को थोड़ी सी पैम्पर कीजिए। आपका अंदर का बच्चा जो है वो डिस्टर्ब है, आपकी जो इसे हम कहते हैं कि आपकी सोल जो है वो बोर महसूस कर रही, तो अपने अंदर के बच्चे को थोड़ा सा पैम्पर कीजिए, उसको थोड़ा सा उसको तवज्जो दीजिए। दोस्तों ये था हमारा आज का। आपका हफ्ता कैसा रहेगा, सेहत ज़िंदगी रही तो अगली वक्त फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।